हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वांगशियान टाइमलेस में। तो आज मैं दोबारा एक और वन शॉट एफएफ लाई हूँ जिसका नाम है माई सेकंड बर्थ। और यह स्टोरी मुझे मेरे एक व्यूवर ने, जिनका नाम है लव इज़ माई लाइफ, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैं ये स्टोरी लाई हूँ। यह एक टाइम ट्रेवल वाला स्टोरी होने वाला है। टाइम ट्रेवल मीन्स वो पास्ट में जाकर अपनी गलतियों को ठीक करेगा। इसमें टॉप प्लानवांग जी है और बॉटम विभूषण। सो लव इज़ माई लाइफ, मुझे आपका नाम तो नहीं पता, परंतु मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जैसे स्टोरी मुझे कहा था या फिर जैसे एक्सपेक्ट किया था, मैं उस पर खरी उतरी हूँ। अब मैं ज़्यादा ना कहते हुए सीधा स्टोरी लाइन पे आती हूँ। कहानी की शुरुआत होती है शंघाई के एक रोड में। हम देखते हैं कि एक कार बहुत ही तेज़ गति से आगे बढ़ रही है और तेज़ तेज़ हॉर्न बजा के अपने आसपास की गाड़ियों को आगाह कर रही है। उसे देखने से ऐसा लगता है मानो कि शायद गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है। ये गाड़ी आगे चलती ही जा रही है और ये कार चलते चलते फ्लाईओवर तक पहुंच चुकी है। तो हम देखते हैं कि लगभग 5 मिनट की दूरी पर फ्लाईओवर में शायद किसी का एक्सीडेंट हो गया है, जिस कारण से वहाँ पे ट्रैफिक जाम है। और ट्रैफिक जाम के एंड में ही 3-4 स्कूल बस है जिसमें कि छोटे छोटे बच्चे हैं। तब हम देखते हैं कि कार में जो आदमी बैठा है उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसके पास अब 2 ही ऑप्शन है, या तो वह अपनी जान बचाने के लिए स्कूल बस से टकराकर उन बच्चों की जान ले ले, या फिर वह उन बच्चों को जान बचाकर अपनी जान खतरे में डाल दे, या फिर यूँ कहें कि अपनी जान को उनके लिए न्यौछावर कर दे। तभी हमें किसी के ज़ोर से टकराने की आवाज़ आती है। तो हम देखते हैं कि उस आदमी ने अपनी कार को फ्लाईओवर के जो साइड रेल्स होते हैं वहाँ पे हिट किया है, जिसके कारण कि वह कार फ्लाईओवर के साइड रेल को तोड़ती हुई नीचे पानी में जा गिरती है। यह आवाज़ सुनते ही सभी लोग अपने गाड़ी से बाहर निकल आते हैं और देखते हैं कि समुद्र में एक बहुत ही लग्जरियस सी कार नीचे डूबती हुई जा रही है। अब वह कार दिखना बंद हो गई है और बस थोड़े बहुत पानी के बुलबुले से उठ रहे हैं। वहीं हम उस कार के अंदर देखते हैं एक लड़का बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है कार से बाहर निकलने के लिए, परंतु शायद उसके जो कार का डोर है वो भी लॉक हो चुका है। देखते ही देखते अब उसकी सांसें भी उखड़ने लगी है। तभी वह कुछ याद करता है, फिर कुछ बड़बड़ाने लगता है और कहता है, हे भगवान, प्लीज़ मुझे एक चांस दो। मैं अपनी सारी गलतियों को ठीक करना चाहता हूँ। जिन्होंने भी मेरे साथ गलत किया है या फिर मुझे धोखा दिया है, मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। और जिसे मैंने सबसे ज़्यादा दुख दिया उसे मैं दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। प्लीज़ गॉड, मुझे एक चांस दो। यह कहते हुए उसकी आंखें अब बंद हो जाती है और गाड़ी देखते ही देखते समुद्र के तल में कहीं खो जाता है। यह सीन यहीं कट होता है। अब हम देखते हैं लान मैंशन में वांग जी अपने कमरे में सोया हुआ है। तभी उसकी माँ यानी कि मैडम लान उसके कमरे में एंटर होती है और फिर उसे प्यार भरी नज़रों से देख के उसके करीब जाती है और उसके फॉरहेड पे अपने हाथ से सहलाने लगती है और कहती है, आज़ान, आज़ान। अपने फॉरहेड पर अपनी माँ का स्पर्श पाकर लानवांग जी एक झटके से अपनी आँख खोलता है तो वह देखता है कि उसकी माँ उसके सामने है। वह अपनी माँ को देखते ही एकदम से उठता है और फिर उसे गले लगा के रोने लगता है और कहता है, माँ, आप आ गए मेरे पास, मुझे माफ़ कर दो। मैं आपसे कभी आपको हर्ट नहीं करूँगा। प्लीज़ माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं आपकी हर कही बात मानूंगा। यह कहकर वह रोने लगता है। तभी मैडम लान वांग जी से थोड़ा दूर होती है और कहती है, आज़ान, क्या हुआ बेटा? क्या तुमने कोई डरावना सपना देखा? यह सुन के लान वांग जी थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है और आंसू भरी नज़रों से अपनी माँ की तरफ देखता है। तब मैडम लान कहती है, आज़ान, मुझे पता है तुम विंग को पसंद नहीं करते, परंतु बेटा वो बहुत अच्छा लड़का है और विंग से अच्छा तुम्हारे लिए और कोई नहीं है। वह अनाथ हुआ तो क्या हुआ, परंतु वह बहुत अच्छा है और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि
वह फ्यूचर में तुम्हारे लिए एक बेस्ट हस्बैंड साबित होगा। यह सुनते ही लानवांग जी का सर चकराने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि अब तक जो उसके साथ हुआ था, क्या वो सपना था या फिर कुछ और। तभी वह पीछे मुड़ के अपने पिल्लों के नीचे कुछ ढूंढता है और फिर उसे वह मिल जाता है। तो वह देखता है उसके मोबाइल में टाइम। अपने मोबाइल में टाइम और डेट को देखकर लानवांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि वह टाइम ट्रैवल करके 1 साल पीछे आ चुका है, ठीक वह दिन जिस दिन उसकी विंग से शादी है। फिर वह अपने मन में सोचता है, क्या क्या मैं टाइम ट्रैवल करके 1 साल पीछे आ गया? क्या भगवान ने मुझे एक चांस दिया है? यह सोचते ही उसके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है, जिसे देखकर मैडम लान कुछ समझते नहीं हैं। तो कहते हैं, आजान बेटा, क्या तुम ठीक हो? लानवांग जी अपने होश में आता है तो वो कहता है, हाँ हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मैडम लान कहती है, चलो तैयार हो जाओ, अब से लगभग 4 घंटे बाद तुम्हारी शादी है। घर में सभी तैयारियां हो चुकी है, बस तुम्हारा रेडी होना बाकी है। लानवांग जी अपने माँ से ठीक है माँ कहता है। तभी मैडम लान उसको फोrehead पे किस करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। लानवांग जी खुशी खुशी उठता है और फिर फ्रेश होने वॉशरूम चला जाता है। तो हाँ फ्रेंड्स, फर्स्ट सीन में हमने जो देखा कि जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था वो और कोई नहीं, वो हमारा फर्स्ट लीड लानवांग जी है। इसमें लानवांग जी की उम्र 25 ईयर्स है, विंग की 23 ईयर्स, लैन चिचैन की 29, मैंग याओ की 25, जियांग चैन की उम्र भी 25 है, यालनी 28 ईयर्स की है और जिन जिशवान 30। तो अब हम स्टोरी में आते हैं। तो अब हम देखते हैं लानवांग जी अपने वॉशरूम में नहा चुका है और वह शीशे के सामने आकर पास्ट को याद करता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ा सा पास्ट के बारे में बताती हूँ। हम देखते हैं कि लानवांग जी और विंग की शादी हो चुकी है, लेकिन लानवांग जी को विंग से शादी नहीं करनी थी, क्योंकि शायद उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और वह उससे शादी करना चाहता था, परंतु उसके पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती विंग से शादी करा दी, जिसके कारण वह अपने पेरेंट्स से भी बहुत नफरत करता है। वहीं वह विंग को शादी वाले दिन ही कह देता है कि वह उससे प्यार नहीं करता, उसकी अपनी गर्लफ्रेंड है, वह उससे कुछ एक्सपेक्ट ना करे। और हम देखते हैं कि इसमें जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो वांग जी को हमेशा माइंड वॉश करती रहती है। उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी फिजिकल रिलेशन टाइप तो नहीं है, और ना ही लानवांग जी को उसको देख के कोई किसी तरह की रोमांटिक फीलिंग्स आती है, क्योंकि लानवांग जी को उसने स्कूल टाइम से ही प्रपोज कर दिया था और लानवांग जी के रूड नेचर होने की वजह से बाकी स्टूडेंट उससे बात नहीं करते थे, केवल वही लड़की लानवांग जी से बात करती थी। तो इसीलिए लानवांग जी उससे अटैच था और यही कारण था कि लानवांग जी उससे शादी करना चाहता था। परंतु असल में वो लड़की बहुत चालाक थी, वह बस बेचारी होने का नाटक करती थी ताकि वो लानवांग जी के पैसे पे ऐश कर सके, और फिर उसके पीछे एक और पर्पस था। वह एक्चुअल में वेंचाओ की एक स्पाई थी, जो कि लानवांग जी के ऑफिस के सीक्रेट पेपर्स को वेंचाओ को दिया करती थी। स्कूल टाइम में नहीं, मीन्स जब वो सब बड़े होके जब अपने अपने बिजनेस में लग जाते हैं, तब वेंचाओ को पता चला कि शी मिन लानवांग जी की गर्लफ्रेंड है। तो उसने उसको मैनिपुलेट करके उसे अपने साथ मिला लिया और फिर उसको एज अ स्पाई यूज़ करता था। साथ ही उन दोनों के फिजिकल रिलेशन भी थे। मैडम लान को शिमिन बिल्कुल मैडम लान को शिमिन बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उन्हें शिमिन से बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती थी। इसलिए उन्होंने लानवांग जी को ब्लैकमेल करते हुए उसकी शादी विंग से कराई, जिसके कारण लानवांग जी ने अपने पेरेंट्स से भी बात करना बंद कर दिया था। वह बस अपने गगा और अपने ब्रदर इन लॉ मैंग्याओ से थोड़ी बहुत बात किया करता था, और विंग को तो ऐसा समझता था जैसे कि मानो वह इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करता हो। वह उससे किसी तरह का ना बात करता था और ना ही उससे कुछ समझता था। और देखते ही देखते लान कंपनी थी जो बहुत ही घाटे में जा रही थी। लैन चिचैन, लैन चिंगेजुन और लानवांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी एक दिन लानवांग जी अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, यानी कि शिमिन को। बात करते करते अचानक से शिमिन का सिग्नल चला जाता है, तो उसे लगता है कि लानवांग जी का कॉल कट चुका है। तभी लानवांग जी पीछे से आवाज़ सुनता है वेंचाओ का,
जो कह रहा होता है, शिमिन माय डार्लिंग, तुम मेरे लिए एक ब्लेसिंग हो। तुम्हारी वजह से ही मैं आज इतना सक्सेसफुल हो पाया हूँ और वो लान कंपनी इतनी डूबती जा रही है। तुम एक सही मायने में ब्यूटी विद ब्रेन हो। तुम्हें पता है कि किसको कैसे उलझाए रखना है। तभी शिमिन कहती है वेंचाओ को, वेंचाओ तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुमने भी तो विंग के फेक प्रूफ्स यानी कि फेक फोटोग्राफ्स दिखा के लानवांग जी के नज़रों में उसे इतना गिरा दिया है कि वह अब उसे देखना भी नहीं चाहता। बेचारा विंग, बेचारा विंग। लानवांग जी से उन चीज़ों के लिए वह मार खाता है या फिर गाली सुनता है जो कि उसने कभी किया ही नहीं है। ऐसा कह के वो दोनों हंसने लगते हैं और उनकी ये कन्वर्सेशन पूरी लानवांग जी सुन लेता है। उस समय वह अपने ऑफिस में होता है तो वह गुस्से से उठता है और फिर शिमिन की अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है और रास्ते में जाते हुए उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आगे वही सीन है जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब आते हैं मेन स्टोरी में। यह सोचते सोचते लानवांग जी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और उसे अपने पे ही गुस्सा आता है। तो वह गुस्से से शीशे में एक बॉक्सिंग मारता है जिससे कि वह शीशा पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है और लानवांग जी के हाथ में भी बहुत गहरा कट लग जाता है और वहाँ पे खून ही खून हो जाता है। तभी हम बाहर का सीन देखते हैं। लंच चैन लानवांग जी को बुलाने आया था। तभी वह कांच के टूटने की आवाज़ सुनता है तो वह घबरा जाता है और सीधा लानवांग जी के वॉशरूम में चला जाता है। तो वह देखता है कि लानवांग जी का हाथ पूरा खून से भरा हुआ है और फ्लोर पे पूरा शीशा बिखरा हुआ है। ये देखकर लंच चैन घबरा जाता है और सीधा लानवांग जी के पास पहुंचता है और कहता है, अजान क्या तुम ठीक हो? तुमने ऐसा क्यों किया? और फिर वह लानवांग जी को बाहर ले आता है। फिर वह लानवांग जी से कहता है, अजान भाई, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते विंग से तो कोई बात नहीं, मैं हमारे माँ बाप से बात करूँगा। मैं उनसे कन्विंस करूँगा कि तुम्हारी विंग से शादी ना कराए। प्लीज़ ऐसा मत करो। यहाँ पे लांच चैन को ऐसा लगता है कि विंग से शादी ज़बरदस्ती होने की वजह से लानवांग जी ने गुस्से से शीशे में मारा है, क्योंकि उसे पता नहीं कि लानवांग जी तो टाइम ट्रैवल करके आया है। तब यह सुन के लानवांग जी कहता है, गगा मैं ठीक हूँ, वह मैं नहाते वक्त फिसल गया था, तब मेरा हाथ गलती से शीशे में लग गया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे विंग से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लांच चैन उठते हैं और फिर फर्स्ट एड बॉक्स लाके लानवांग जी का प्रॉपरली वो ब्लड क्लीन करते हैं और फिर उसमें अच्छे से ड्रेसिंग अप्लाई करते हैं। तब वह लानवांग जी के सामने बैठकर लानवांग जी से कहते हैं, आजान मुझे पता है तुम मास्टर वे से प्यार नहीं करते, तुम्हारी खुद की एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन सच बताऊं तो तुम बुरा मत मानना, लेकिन मुझे वो लड़की अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है हो मानो वह अपने आप में कुछ राज को छिपाए हुए है। वहीं दूसरी तरफ विंग बहुत अच्छा है और वही तुम्हारे लिए बेस्ट है। यह सुनकर लानवांग जी कहता है, हाँ ब्रदर, विंग बहुत अच्छा है। लंच चैन लानवांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे पता है तुम अभी विंग से प्यार नहीं करते, परंतु आजान मुझे भरोसा है जब तुम विंग के साथ अपना टाइम स्पेंड करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वह कितना अच्छा है और फिर तुम्हें उसकी अच्छाई देख के ही उससे प्यार हो जाएगा। तो प्लीज़ एक चांस दो अपने रिश्ते को, वो रिश्ता जो अभी कुछ ही घंटों बाद तुम दोनों का बंधने वाला है। मैं तुम्हारी रेडी होने में हेल्प करता हूँ, तब तक मैं अभी सर्वेंट को बुला के लाता हूँ ताकि वो लोग यहाँ पे अंदर कांच को साफ कर दे। यह कहकर लंच चैन बाहर निकल जाते हैं। लानवांग जी वहीं बैठा है तो वो सोचता है, क्या मैं इतना अंधा हो गया था जो मुझे शिमिन की सच्चाई पता नहीं चली और विंग की मासूमियत मुझे दिखी नहीं। मेरे सभी घर वालों को शिमिन पसंद नहीं है, या यूँ कहो उसका बिहेवियर पसंद नहीं है, जबकि वो उसे ज़्यादा जानते नहीं हैं। वो बस कुछ ही बार मिले हैं, फिर भी वो उसको समझ गए और मैं इतने साल रहने पे भी उसकी सच्चाई को देख नहीं पाया। क्या मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, या फिर सब कुछ मेरे सामने होते हुए भी मैं समझ नहीं पाया। इतने में हम देखते हैं कि एक सर्वेंट रूम में एंटर होता है और फिर वह लानवांग जी को बो करके वहीं खड़ा होता है। तब लानवांग जी उसे कहता है कि
अंदर जाके वॉशरूम से सभी कांच को साफ़ कर दो। तो वह अंदर जाता है और कुछ ही टाइम में वहाँ से सब कुछ साफ़ करके बाहर निकल जाता है। इतने में लान चेचन वहाँ आते हैं और फिर वह लानवांग जी के लिए उसका वेडिंग सूट जो कि प्योर वाइट कलर में है उसको निकालते हैं और फिर लानवांग जी को वह रेडी करने लगते हैं, क्योंकि लानवांग जी के हाथ में चोट लगा है जिस कारण से वह खुद नहीं कर पा रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि शिमिन वेंचाओ के साथ एक ही बिस्तर में है। ऐसा लगता है मानो अभी उनके बीच में कुछ हुआ था। तो शिमिन वेंचाओ से कहती है, वेंचाओ आज लानवांग जी की शादी है उस विंग से, लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वह उसको छूने भी नहीं वाला आज। तभी वेंचाओ कहता है, शिमिन और तुम्हें उसका ये भरोसा ऐसे ही बनाए रखना है, और जब लानवांग जी को उसकी कंपनी का CEO बना दिया जाएगा तब तुम्हें उसके वहाँ से सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मुझे ट्रांसफ़र करने हैं, ताकि मैं लान कंपनी जो कि नंबर 1 पे है उसको मैं टॉप 10 की लिस्ट से ही बाहर कर दूँ। तभी शिमिन कहती है, ऑफ कोर्स माय लव, ऐसा ही होगा। यह कहकर वह दोनों अपने काम में लग जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जियांग मैंशन को। इसमें विंग जियांग फैमिली का अडॉप्टेड सन है, परंतु इसमें जियांग फैमियान और मैडम यू विंग से नफ़रत नहीं करते और ना ही ज़्यादा प्यार करते हैं। मीन्स उनका जो प्यार है वो मीडियोकर है, ना उन्हें उससे नफ़रत है और ना ही ज़्यादा प्यार। परंतु जियांग चन और जियांग यानली विंग के लिए अपनी जान छिड़कते हैं। हम देखते हैं विंग तैयार हो रहा है और जियांग चन उसकी मदद कर रहा है तैयार होने में। तभी जियांग चन कहता है विंग से, विंग तुम्हें क्या लगता है तुम लानवांग जी के साथ खुश रह पाओगे? क्योंकि मुझे पता है वह पहले से ही किसी और से प्यार करता है। विंग आंखों में आंसू भर के कुछ याद करता है। तो हम देखते हैं कि एक दिन पहले लानवांग जी विंग से मिला था मॉल में। तब शायद वह अपनी गर्लफ्रेंड शिमिन के साथ घूम रहा था। तब उसने जब देखा कि विंग मॉल में है अपने सिबलिंग के साथ, तब लानवांग जी ने मौका पाकर लानवांग जी ने जब देखा कि विंग वॉशरूम में जा रहा अकेला, तो वह उसके पीछे जाता है और फिर वह वॉशरूम में जाकर विंग से कहता है, तुम मुझसे शादी तो कर रहे हो, लेकिन ये कभी मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार करूँगा, क्योंकि मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और ये शादी मेरे लिए बस एक मजबूरी है और कुछ नहीं। यह सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, परंतु फिर भी वह लानवांग जी से कहता है, मिस्टर लानवांग जी, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे से शादी करने के लिए मरा जा रहा हूँ? मुझे भी तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो हमारे पेरेंट्स ने बचपन में ही हमारी शादी तय कर दी थी, इसीलिए मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, वरना मुझे भी तुम जैसे लड़कों से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह कहकर विंग वहाँ से पैर पटकता हुआ निकल जाता है और फिर बाहर आके कहता है, ये लानवांग जी अपने आप को समझता क्या है, हर बार मुझे हर्ट करने आ जाता है। यह कहकर वह आंखों में आंसू लिए यानली और जियांग चन की तरफ जाने लगता है, लेकिन उससे पहले वह अपने आंसू पोंछ लेता है। फ्लैशबैक यहीं एंड होता है। तभी विंग जियांग चन से कहता है, आचिंग मुझे नहीं पता कि लानवांग जी से शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में क्या तूफान आएगा। हो सकता है मेरी लाइफ खुशियों से भर जाए, या फिर मेरी लाइफ में गम के सिवा कुछ और हो ही ना। परंतु फिर भी मेरे माँ बाप ने लानवांग जी को मेरे लिए पसंद किया था और मैं अपने पेरेंट्स की इसी कदर की रिस्पेक्ट करता हुआ लानवांग जी से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि अंकल और आंट ने कहा था कि जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे पेरेंट्स उनसे कहा करते थे कि वो बड़ा होकर विंग को लानवांग जी से शादी करते हुए देखना चाहते हैं। तो मैं उनकी यही इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। इतने में यानली वहाँ एंटर होती है और फिर वह विंग के पास जाके उसके सर पे प्यार से हाथ रख के कहती है, आशियान, मुझे पता है लानवांग जी अभी तुमसे प्यार नहीं करता, परंतु मुझे विश्वास है कि तुम अपने प्यार से उसका दिल जीत लोगे और फिर तुम दोनों की मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी। यह सुनकर जियांग चन कहता है, शीजे वो तो ठीक है, परंतु आप तो जानती हैं ना कि लानवांग जी की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है शिमिन। यह सुनकर यानली कहती है, आचिंग
जिन जिशुआन ने मुझे बताया था कि लान वांगजी और शिमिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स तो है, परंतु उनका रिश्ता वैसा नहीं है जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स का होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, जब लान वांगजी अपने स्कूल में था उस टाइम उससे कोई बात नहीं करता था। तब शिमिन ही वो लड़की थी जिसने कि लान वांगजी से बात की और वह हमेशा उसी के साथ रहती थी। और फिर एक दिन उसने लान वांगजी को प्रपोज कर लिया। तब से लान वांगजी और शिमिन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। परंतु मुझे ये रिलेशनशिप एक तरीके का फ्रेंडशिप लगता है। ऐसा मानो कि उस टाइम लान वांगजी के पास कोई नहीं था, तब शिमिन ने उसका हाथ साथ दिया। इसी कारण से लान वांगजी उसको एज अ गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट किया। यदि उसकी जगह पे कोई और होता तो शायद वह उसे भी ऐसे ही ट्रीट करता। मुझे ऐसा लगता है लान वांगजी को शिमिन से एक तरह की सिंपैथी है, क्योंकि शिमिन एक गरीब फैमिली से आती है और उसके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कोई बड़ा भी नहीं है। उसे ही अपने घर का सारा काम करना पड़ता है, अपने पेरेंट्स को पालना पड़ता है। यह सुनकर विंग कहता है, हो सकता है शीजिए जो आप कह रहे हो सही हो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि उसकी गर्लफ्रेंड है जिसको कोई झुकला नहीं सकता। इतने में मैडम यू और यंग फेमियन आते हैं और कहते हैं, विंग तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। फिर वह जियांग चैन और यानली को देखकर कहता है, तुम दोनों को मैंने विंग को रेडी करने के लिए भेजा था, नहीं कि यहाँ उसे अपने बातों में बिजी रखने के लिए। फिर चैंग कहता है, माँ विंग ऑलरेडी रेडी है और कितना रेडी करोगे उसे। तब मैडम यू कहती है, चैंग तुम्हारी ना बहुत ज़बान चलती है। फिर वह विंग के पास जाती है और कहती है, विंग हम जानते हैं कि मैं और तुम्हारे अंकल कभी भी तुम्हारी केयर वैसे नहीं कर पाए जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स करते, क्योंकि बेटा पेरेंट्स की जगह कोई नहीं ले सकता। चाहे हम कितना भी प्यार कर ले, लेकिन तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की कमी कभी पूरा नहीं कर सकते। परंतु आज हम बहुत खुश हैं कि तुमने अपने पेरेंट्स की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए तुम लान वांगजी से शादी करने के लिए रेडी हो गए। यदि आज वी चांगसे और कांगसे सरन यहाँ होते तो तुम्हारे इस डिसीजन के लिए वह बहुत खुश होते। इतने में जियांग फेमियन कहते हैं, यू तुम भी अब भाषण देने लग गई। चलो बाहर सभी मेहमान आने शुरू हो गए हैं, हमें बाहर जाना है, मेहमानों का स्वागत करना है, क्योंकि कुछ ही देर में लान फैमिली यहाँ पहुँच जाएगी। और वैसे भी विंग तो ऑलरेडी तैयार हो चुका है। तब यानली मैडम यू से कहती हैं, हाँ माँ बाबा सही कह रहे हैं, आप और फादर गेस्ट का स्वागत करिए। मैं और आचिंग बाद में विंग के साथ आ जाएंगे जब लान मेंबर्स हमारे घर पहुँच जाएंगे। ये सुनकर जियांग फेमियन और मैडम यू बाहर आ जाते हैं ताकि वह जो आ रहे हैं गेस्ट उनका स्वागत कर सकें। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें यानली की ऑलरेडी जिन जिशुआन से इंगेजमेंट हो रखी है और वैसे ही यंग चैन की वैन किंग से। अब हम देखते हैं लान मैंशन में सभी लोग रेडी हो चुके हैं और सभी लैन चिचैन और लान वांगजी का वेट कर रहे हैं। तभी लैन चिचैन और लान वांगजी अपने कमरे से आते हैं, यानी कि लान वांगजी के कमरे से आते हैं। तब लैन चिचैन कहते हैं, चलो फादर चलते हैं। लैन जिंगेंजुन लैन चिचैन से कहते हैं, चिचैन तुम अपने भाई को समझा दो कि वहाँ पे जाके कोई नाटक ना करे या फिर शादी से ना भाग जाए, वरना मैं इसे अपनी प्रॉपर्टी का एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। लान वांगजी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है उसने पास्ट में अपने पेरेंट्स को हर्ट किया था शिमिन के लिए। तभी मैडम लान कहती है, आप भी ये कैसी बातें लेकर बैठ गए हैं, चलो हमें देर हो रही है। तभी लैन चिंगेंजुन कहते हैं, ये तुम्हारी इसी आदत की वजह से वांगजी हमारे सर पे चढ़ चुका है। वह हमारी कोई बात नहीं मानता, जगह जगह हमारी बेइज्जती करता रहता है। और हाँ वांगजी, तुम अपने कान खोल के सुन लो, यदि तुमने आज अपनी गर्लफ्रेंड को शादी में बुलाया तो देखना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे ही बेटे हो। यह कह के लैन चिंगेंजुन गुस्से से बाहर निकल जाते हैं। फिर उसके बाद सभी लोग एक एक करके अपने गाड़ी में बैठते हैं। लैन चिचैन लान वांगजी के साथ बैठते हैं गाड़ी में, और मैंगयाओ और मैडम लान बैठते हैं, और लैन चिंगेंजुन गुस्से से अकेले ही निकल जाते हैं। लान वांगजी की आंखें आंसुओं से भरी है।
तब लान सिचेन लनवांग जी से कहते हैं, वांग जी तुम चिंता मत करो, बाबा तुमसे नाराज़ है क्योंकि तुमने पिछले कुछ दिनों से पापा को बहुत परेशान करके रखा है। परंतु यदि तुम विंग से शादी करने के बाद उसे अच्छे से रखोगे, उसके साथ अच्छे से बिहेव करोगे, तो मुझे पता है फादर दोबारा से तुमसे प्यार करेंगे। वो तुमसे नफ़रत नहीं करते, वो बस तुमसे बहुत गुस्सा हैं, वह बस तुमसे नाराज़ है। फिर लानवांग जी कहता है, ठीक है गगा, मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि अपनी बातों और अपनी हरकतों से कभी भी माँ बाबा को या फिर विंग को हर्ट ना करूँ। यह सुन के लैन सिचेन बहुत खुश होते हैं। तब हम देखते हैं कि लगभग 1 घंटे के बाद पूरी लैन फैमिली जियांग मैंशन में पहुंच चुकी है। जियांग मैंशन को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। तभी हम देखते हैं कि लानवांग जी को उसकी गर्लफ्रेंड शीमिन का कॉल आता है, जिसे लैन सिचेन भी देख लेता है। लानवांग जी फ़ोन देखता है और फिर कॉल को कट कर देता है। ये देखकर लैन सिचेन एक स्माइल करते हैं, फिर वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। मैडम यू और जियांग फेमियान आगे उन सभी का वेलकम करते हैं और फिर लैन सिचेन, मैंग याओ और लानवांग जी मैडम यू और जियांग फेमियान को बो करते हैं और सब जाकर फिर मैडम यू, जियांग फेमियान, लैन चिंगेजुन और लैन यी आपस में कुछ बात करते हैं और फिर जाकर जहाँ पे भी उनके डेजिग्नेटेड सीट थी वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। तब लैन सिचेन लानवांग जी को कहता है, वांग जी तुम जाके स्टेज में बैठो, किंग अभी आता ही होगा। लानवांग जी स्टेज की तरफ जाने लगता है। आज उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है। उसे पता नहीं कि ये किस वजह से हो रहा है। वहीं मैडम यू विंग को लेने अंदर चली जाती है। लानवांग जी सोचता है, दिन वही सेम है, फिर भी मुझे आज अलग सा महसूस क्यों हो रहा है। तो हम थोड़ा सा एक फ्लैशबैक देखते हैं कि पिछले बार जब लानवांग जी की शादी हो रही थी विंग से, तो वो बहुत गुस्से में होता है। 2-3 बार तो उसने वहाँ से भागने की कोशिश की होती है, परंतु लैन चिंगेजुन उसे पकड़ लेते हैं और तब उसे वह धमकी देते हैं कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश करी या फिर कोई भी बखेड़ा खड़ा किया तो वह उसे लैन फैमिली से निकाल देंगे और उन्हें उनके प्रॉपर्टी का एक भी टुकड़ा नहीं देंगे। तब लानवांग जी मजबूरन शादी करता है विंग से। कहानी में वापस आते हैं। इतने में हम देखते हैं कि मैडम यू, जियांग चैन और यानली विंग को लेते हुए आ रहे हैं। विंग ने भी एक सुंदर सा वाइट कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ है और दोनों का ये कपल आउटफिट है। दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। लानवांग जी विंग को देखता है तो वह बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि विंग आज बहुत सुंदर लग रहा था। परंतु लानवांग जी विंग के चेहरे पे कुछ अजीब सा एक्सप्रेशन देखता है, जो शायद उसने पहले वाले विंग के चेहरे पे कभी देखी नहीं। तब वह मन में सोचता है, क्या ये वही विंग है? तब वो खुद ही आंसर करता है, शायद मैंने कभी उसे इतने ध्यान से नहीं देखा, इसीलिए मुझे शायद ये आज अलग लग रहा है। फिर वह विंग से अपनी नज़र हटा लेता है। तब मैडम यू, जियांग यानली और जियांग चैन विंग को लाकर लानवांग जी के पास खड़ा करते हैं और खुद जाके पीछे खड़े हो जाते हैं। तब प्रीस्ट शादी का जो रिचुअल है वो स्टार्ट करता है। प्रीस्ट लानवांग जी से पूछता है, मिस्टर लानवांग जी, क्या आप वी वुशियान को अपना हस्बैंड स्वीकार करते हैं? तो लानवांग जी नॉर्मली आई डू कहता है। लानवांग जी का आई डू सुनकर विंग एक शौक भरी नज़रों से लानवांग जी को देखता है। फिर अगले ही पल उसके शौक भरे एक्सप्रेशन नॉर्मल में हो जाते हैं। अब प्रीस्ट सेम क्वेश्चन विंग से पूछता है, मिस्टर वी वुशियान, क्या आप लानवांग जी को अपना हस्बैंड स्वीकार करते हैं? तो विंग कहता है, यस आई डू। और फिर वही उसके बाद उनको रिंग एक्सचेंज किया जाता है और एंड में इस सर्टिफिकेट में दोनों के साइन लिए जाते हैं। उसके बाद सभी अपने जितने भी एल्डर्स यानी कि एक दूसरे के जो इन लॉज है उनको बो करते हैं। उसके बाद वही खाने का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, मीन्स वही जो खाना खुना खाते हैं वो होता है। अब आती है विंग की विदाई की बारी। लेकिन इस दौरान लानवांग जी नोटिस करता है कि विंग उसको बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहा है। उसकी नज़रें ऐसे है मानो जैसे कि विंग को विश्वास ही नहीं है कि ये वही लानवांग जी है। अब हम देखते हैं सभी का खाना हो चुका है और सभी जियांग फैमिली विंग से गले मिल रही है। तभी मैडम यू कहती है विंग से
विंग, तुम अपना ख्याल रखना। उतने में जियांग फेमियान आते हैं और कहते हैं, विंग बेटा, कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम हो तो हमें बताना मत भूलना, ठीक है। तभी जियांग जैन आता है और कहता है, कोई भी यदि तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना मत भूलना, ठीक है। यह कह के वह टेढ़ी नज़रों से लानवांग जी को देखता है। लानवांग जी समझ जाता है कि यह उसने लानवांग जी को ही टॉन्ट मारा है। अब यानली आती है और वह विंग के हाथ पकड़ के कहती है, आशियान, अपना ख्याल रखना। फिर वह उसके कान में कहती है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लेना, मुझे पता है तुम एक न एक दिन लानवांग जी का दिल जीत ही लोगे। यह कहकर वह विंग को पीछे से टैप करती है, मीन्स उसके कंधे पे। अब सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। इतने में नी हुसैन आता है। वो कहता है, आप सब इतना रोना धोना क्यों कर रहे हो? लानवांग जी का घर यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है, तो इतना रोना धोना क्यों? वी भाई तो कभी भी आ जा सकते हैं यहाँ से। हुसैन की बात सुनकर सभी हंसते हैं। नी हुसैन आता है और फिर विंग को गले से लगाता है और कहता है, वी भाई, तुम अपना ध्यान रखना, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे भी बता सकते हैं, ठीक है। वी हंसता है और कहता है, ठीक है वैसा, मैं अपना ख्याल रखूंगा, तुम भी अपना ख्याल रखना। फिर वी एक बार अपने पूरे फैमिली को वो करता है, क्योंकि वह फैमिली में सबसे छोटा है इसलिए। और फिर लानवांग जी के साथ चलने लगता है। उन दोनों की दिल की धड़कनें बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई है। फिर लानवांग जी आकर अपनी गाड़ी में बैठता है और फिर विंग भी उसी के साथ आके गाड़ी में बैठ जाता है। और देखते देखते पूरे लैन की जो गाड़ी है वो लैन मैंशन की तरफ चलने लगती है। विंग खिड़की खोलकर एक बार अपने पूरे फैमिली को देखता है और अपने मैंशन को देखता है। उसकी आंखों में हल्का सा आंसू आ जाता है, परंतु वह उसे वाइप करके दोबारा से सीट पे अच्छे से बैठ जाता है। वह दोनों पूरे सफ़र में कुछ बातें नहीं करते। फिर लगभग 1 घंटे बाद वह सभी लोग लान मैंशन पहुंच जाते हैं। विंग देखता है कि लान मैंशन को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है और मैडम लान और मैंग याओ विंग और लानवांग जी का स्वागत करते हैं। इसके बाद लैन जिंगजुन विंग के पास आते हैं और फिर उसके सर पे हाथ रख के कहते हैं, विंग बेटा, तुम थक गए हो नहीं, जाओ अपने रूम में जाके आराम करो। विंग, ठीक है अंकल कहता है। फिर लैन जिंगजुन मैंग्याओ को कहते हैं, बेटा मैंग्याओ, विंग को लानवांग जी के कमरे में छोड़ के आओ। मैंग्याओ विंग को ले जाने लगता है लानवांग जी के रूम में। लानवांग जी भी उनके पीछे जा रहा होता है। तब लैन चिंगेंजुन कहते हैं, वांग जी, तुम यही रुको। बेचारा वांग जी मन में सोचता है, पापा पिछली बार का सारी भड़ास क्या अभी निकालोगे? ऐसा सोचता हुआ वह वापस आता है और अपने फादर के सामने खड़ा हो जाता है। फिर लैन चिंगेंजुन लानवांग जी से कहते हैं, लानवांग जी, विंग को बिल्कुल परेशान मत करना। अगर विंग ने तुम्हारे बारे में एक भी शिकायत की तो तुम जो हमेशा मुझे धमकी देते रहते हो कि घर छोड़कर चला जाऊंगा, घर छोड़कर चला जाऊंगा, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। मैं खुद तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल दूंगा। यह कहकर वह अपने रूम में चले जाते हैं। तब लैन यी और लैन चिचेन लानवांग जी से आंखों ही आंखों में कहते हैं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मैंग्याओ विंग को लानवांग जी के रूम में ले जाता है और फिर कहता है, विंग, यही लानवांग जी का रूम है, तुम यही आराम करो, थोड़ी देर में लानवांग जी आ जाएगा। यह कहकर वह बाहर आ जाता है। फिर वह वांग जी से कहता है, वांग जी, जाओ, विंग तुम्हारा वेट कर रहा है। वांग जी मैंग्याओ को ठीक है कहता है और फिर अंदर जाने लगता है। अब उसकी दिल की धड़कन दोबारा बढ़ने लगी थी। अंदर विंग का भी सेम यही हाल था। लानवांग जी सोचता है, इससे पहले भी मैं विंग से कई बार मिल चुका हूँ, परंतु इस बार मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं विंग से फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। फिर बेचारा डरते डरते अपने रूम में एंटर होता है तो वह देखता है कि विंग आराम से बेड पे बैठा हुआ है और विंग को भी पता चल जाता है कि लानवांग जी अंदर आ गया है। फिर भी वो वैसे ही बैठा रहता है। फिर लानवांग जी धीरे धीरे कदमों से सीधा विंग के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, विंग। इतने में विंग खड़ा हो जाता है और कहता है, लानवांग जी, मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो। तुम यही कहोगे ना कि तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानते, तुम्हारी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और मैं अपने काम से काम रखूं।
तुम्हारे काम में बिल्कुल हस्तक्षेप ना करूं, तो ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं बहुत थक चुका हूं, तो मैं नहाने जा रहा हूं। यह कहकर विंग टॉवल लेता है और फिर अंदर नहाने चला जाता है। लान वांग जी ये देख के हैरान हो जाता है। फिर वो खुद से ही कहता है, क्या मैं किसी गलत टाइमलाइन में तो वापस नहीं आ गया? फिर वह याद करता है पहले क्या हुआ था। हम देखते हैं कि विंग बहुत ही डरा सहमा सा बिस्तर में बैठा हुआ है। तभी लानवांग जी रूम में एंटर होता है और वह सीधा जाके विंग के सामने खड़ा हो जाता है और फिर वह विंग को उसके हाथ से पकड़ के सीधा ज़मीन पर फेंक देता है। फिर वह कहता है, शायद तुम अपनी औकात भूल गए हो। तुम्हारी औकात यही है, और एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें कभी अपना हस्बैंड नहीं मानता और मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, तो तुम मेरे काम में दखल अंदाजी करने का तो सोचना भी मत, ठीक है? यह कहकर वह विंग को वैसे ही रख के टॉवल लेके नहाने चला जाता है और विंग वैसे ही ज़मीन पे रोता रहता है। फ्लैशबैक यही एंड हो जाता है। इतने में हम देखते हैं कि विंग वॉशरूम से नहा के आ चुका है, तो वह देखता है कि लानवांग जी अभी भी शॉकिंग वाले फेज में है। तो विंग सीधा लानवांग जी के पास आता है और कहता है, तुम्हें नहाना नहीं है, ये लो टॉवल, कह के वही अपना गीला टॉवल लानवांग जी के हाथ में पकड़ा देता है और फिर खुद सोने चला जाता है। लानवांग जी को अब डबल शॉक लग जाता है। फिर लानवांग जी सोचता है, ये तो सब मेरे साथ ही उल्टा क्यों हो रहा है? मैं टाइम ट्रेवल करके वापस तो आ गया, कहीं मेरी आत्मा विंग की आत्मा के साथ स्विच तो नहीं हो गई? यह कहकर वह विंग को दिखता है, जो कि आराम से राजा महाराजा की तरफ बिस्तर में लेटा हुआ है, पूरे हाथ पैर फैलाकर। ऐसा लगता है उसके चेहरे में डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं हो। फिर लानवांग जी मन में सोचते हैं, क्या ये वही विंग है जो बहुत डरा सहमा सा रहता था? फिर वो कुछ देर विंग को देखता है और फिर अपना सर खुजलाते हुए वॉशरूम में नहाने चला जाता है। बेचारा लानवांग जी नहाते नहाते भी आज जो उसके साथ हो रहा है वह सोचता है, और फिर थोड़ी देर बाद लानवांग जी भी नहा के बाहर आ जाता है। तो वह देखता है कि विंग ऑलरेडी सो चुका है और सोते हुए विंग बहुत ही क्यूट लग रहा है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। तब लानवांग जी करीब जाके विंग को देखता है, तो वो देखता है कि विंग के लोअर लिप्स के साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में एक छोटा सा तिल है, जिससे कि विंग और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। फिर लानवांग जी मन में सोचता है, क्या विंग इतना सुंदर था? पर मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। फिर वह देखता है कि विंग थोड़ा हिल डुल रहा है, तो वह जल्दी जल्दी दूसरी तरफ जाता है और फिर अपने बेड में, यानी कि अपने साइड में लेट जाता है और जल्दी जल्दी आंखें बंद करता है और फिर सोने का ट्राई करता है। अभी उसको आंखें बंद करके बस 10 मिनट हुए थे, तभी उसे अचानक से महसूस होता है कि कोई भारी भरकम सा चीज़ उसके ऊपर आ गिरा है। तो वह देखता है कि विंग ने अपने दोनों हाथ पैर लानवांग जी के ऊपर फेंक दिए हैं और विंग का फेस लानवांग जी के फेस से बहुत नज़दीक है। फिर लानवांग जी उसको देखते देखते ही सो जाता है। हम देखते हैं कि अब सुबह हो चुकी है और विंग भी उठ चुका है। सुबह के लगभग 6 बजे हैं। विंग देखता है कि वह लानवांग जी से एक कोलर बियर की तरह चिपका हुआ है। यह देखते ही वह स्माइल करता है और फिर मन में कहता है, लानवांग जी, तुम मुझे पुराने लानवांग जी जैसे क्यों नहीं लगते? क्या तुम में कुछ बदलाव आया है? यह कहकर वह लानवांग जी को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि लानवांग जी अब उठने वाला है, तो वो जल्दी जल्दी अपने आंख बंद कर लेता है। लानवांग जी जब उठता है तो वह देखता है कि विंग एक पोलर बियर की तरह उसे चिपका हुआ है। तो लानवांग जी को यह देखकर उसके फेस में एक स्माइल आ जाती है। फिर वह भी विंग को बहुत ही प्यार से देखता है। लगभग 5 मिनट तक ऐसे ही देखते रहने के बाद वह विंग को हल्के हल्के हाथों से खुद से अलग करता है और फिर खुद फ्रेश होने चला जाता है। जैसे ही लानवांग जी जाता है तब विंग अपनी आंखें खोलता है और कहता है, ये क्या था? वह ऐसे मुझे क्यों घूर रहा था? तकरीबन आधे घंटे बाद लानवांग जी बाहर आता है, तो वह देखता है कि विंग भी जाग चुका है और आराम से सोफे पर बैठा हुआ है और मोबाइल में कुछ देख रहा है। फिर विंग लानवांग जी से कुछ बोले बिना सीधा वॉशरूम चला जाता है। लानवांग जी माइंड नहीं करता है और फिर वह आकर अपना फ़ोन चेक करता है, तो देखता है कि उसमें उसकी गर्लफ्रेंड शिमिन के
लगभग 10 मिस कॉल आए हुए थे। फिर वह उसे कॉल करता है तो वहाँ से शिमिन कॉल उठाती है। वो कहती है, हेलो वांग जी, तुमने मेरा फ़ोन क्यों उठाया? तुम्हें पता है मैं कब से कॉल कर रही थी? तब लान वांग जी कहता है, सॉरी शिमिन, मैं बिज़ी था और मेरा फ़ोन फादर के पास था, तो मुझे टाइम नहीं मिला तुम्हें कॉल करने के लिए। बताओ, कोई ज़रूरी काम था? तब शिमिन कहती है, वांग जी, वांग जी, क्या तुम्हें कॉल करने के लिए मेरे पास कोई काम होना चाहिए? तब लान वांग जी कहता है, नहीं शिमिन, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। फिर शिमिन सामने से कहती है, लान वांग जी, हम कब मिल रहे हैं? देखो हमें कितना टाइम हो गया हमें ना मिले हुए, लगभग 3 दिन हो चुके हैं। मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है, तो हम कब मिल रहे हैं? लानवांग जी कहता है, आज तो मैं बिज़ी हूँ, कल मिलते हैं। शिमिन ठीक है कह के फ़ोन रख देती है। फिर लानवांग जी कुछ सोचता है और फिर एक डेविल सा स्माइल करता है। फिर लानवांग जी ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। इतने में विंग भी नहा कर वापस आता है तो वो देखता है कि लानवांग जी तैयार हो रहा है। तब विंग मन में कहता है, वैसे जो भी कहो, ये खड़ूस है तो बहुत ही सुंदर। यह कहकर वह एक स्माइल करता है। फिर वह भी आकर तैयार होने लगता है। तब लानवांग जी उससे पूछता है, विंग, तुम कहाँ जा रहे हो? तो विंग कहता है, और कहाँ जाऊँगा, तुम्हारे साथ ऑफिस जा रहा हूँ। लानवांग जी उसे बहुत ही हैरान होकर देखता है। तो विंग कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं दिन भर इसी घर में बोर होता रहूँगा? मुझे भी तो फ्रीडम चाहिए, तो मैं तुम्हारे साथ ऑफिस जा रहा हूँ। और वैसे भी आज तो तुम्हें ऑफिस का CEO बनाएंगे ना, तो मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनना चाहता हूँ। यह कहकर वो तैयार होने लगता है। बेचारा लानवांग जी कुछ नहीं कह पाता और फिर तब दोनों रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पे पहुंच जाते हैं। मैडम लान विंग और लानवांग जी को देखते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं। तो मैडम लान विंग से कहती है, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो विंग कहता है, आंटी मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी लानवांग जी के साथ ऑफिस ज्वाइन करूँ, उसका असिस्टेंट बन के। लैन चिंगेंजुन भी वहीं होते हैं तो वह यह सुन के बहुत खुश होते हैं। वह कहते हैं, विंग, बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया। और वैसे भी आज लानवांग जी को ऑफिस का CEO बनाएंगे, तो कोई ना कोई तो चाहिए उसके असिस्टेंट के लिए, तो तुम एक परफेक्ट चॉइस हो, बहुत बढ़िया। ऐसा कहते हुए वह लानवांग जी की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं, मिस्टर वांग जी, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? लानवांग जी अब क्या ही बोले, वो कहता है, नहीं पापा। फिर लैन चिंगेजन कहते हैं, आओ बिंग, ब्रेकफास्ट करो हमारे साथ। इतने में मैंगया और लैन चिचन भी आते हैं। तो फिर मैंगयाओ भी विंग से कहते हैं, विंग तुम कहीं जा रहे हो क्या? तब लैन चिंगेजन कहते हैं, विंग आज से लानवांग जी का असिस्टेंट है। लैन चिचन ये सुन के खुश होते हैं और वह विंग से कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन विंग, असिस्टेंट बनने के लिए, वो भी लानवांग जी का। विंग हंसकर कहता है, थैंक यू गगा। फिर मैडम लान विंग से कहती है, विंग बेटा, तुम मुझे भी माँ कहना और चिंगेजुन को भी तुम पिता यानी कि फादर कह सकते हो, ठीक है? हमें अंकल आंटी बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग हंसता है और कहता है, ठीक है माँ। बेचारे लानवांग जी का हाल तो ऐसा है जैसे कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। फिर लानवांग जी मन में सोचता है, हे भगवान, अब तो मुझे पूरा कंफर्म हो गया है कि आपने मुझे टाइम ट्रेवल करके गलत टाइम जोन में भेजा है, तभी तो ये सब हो रहा है मेरे साथ। यह कहकर वह विंग की तरफ दिखता है जो कि बहुत ही खुशी से खाना खा रहा है। फिर लानवांग जी अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। तब हम देखते हैं कि विंग भी चुपके चुपके लानवांग जी को देख रहा है और फिर स्माइल कर रहा है। उसका स्माइल भी कुछ इस तरीके का है जैसे कि हम किसी को टीज करने के लिए करते हैं। अब हम देखते हैं उन सब का ब्रेकफास्ट हो चुका है। तब लैन चिचेन, विंग और लानवांग जी ऑफिस जा रहे हैं। तो लैन चिंगेजुन कहते हैं, वांग जी अपने साथ विंग को लेते हुए जाओ। फिर लानवांग जी मन में सोचता है, ऑफ कोर्स मैं ही तो लेके जाता, नहीं तो वो कैसे आ पाता। लेकिन वो कुछ नहीं कहता, वो कहता है, ठीक है पापा। और फिर एक भीगी बिल्ली की तरह विंग को अपने साथ ले जाता है। शिचैन अपने कार से जाते हैं और विंग और लानवांग जी विंग के कार में बैठते हैं और फिर धीरे धीरे अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं।
तभी विंग कहता है लानवांग जी से, और लानवांग जी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिलने नहीं आई तुमसे, शिमिन? तो लानवांग जी कहता है, कल जाना है मुझे मिलने। विंग कहता है, ओके ठीक है, अच्छे से जाना। यह कहकर विंग बाहर खिड़की से बाहर देखने लगता है। लानवांग जी थोड़ी देर विंग को देखता है और फिर अपना गाड़ी चलाने लगता है। लगभग आधे घंटे बाद वह लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ऑफिस में सभी लोग नए सीईओ का, यानी कि लानवांग जी का, पूरे बुक्के वगैरह लेकर वेट कर रहे थे। तब लैंसी चैन वहाँ जाते हैं। तब विंग और लानवांग जी भी वहाँ पहुँचते हैं। तो लैंसी चैन विंग और लानवांग जी का सबसे इंट्रोडक्शन करते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं और विंग और लानवांग जी को देखकर तो बहुत खुश हो जाते हैं। वो बात करते हैं, वाह कितने सुंदर है ना दोनों ना। और फिर इंट्रोडक्शन होने के बाद लैंसी चैन विंग और लानवांग जी का उसका कैबिन दिखा देते हैं। तब फिर वह लानवांग जी से कहता है, लानवांग जी अब से ये ऑफिस तुम्हारा है, मैं हमारे नए ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। कोई भी कन्फ्यूजन हो या कुछ तो तुम मुझे या फिर पापा को कॉल कर लेना। यह कहकर लांची चैन वहाँ से चला जाता है। लानवांग जी अंदर आता है और विंग का कैबिन भी उसी के साथ होता है। लेकिन विंग अपने कैबिन में ना जाके लानवांग जी के कैबिन में आता है और कहता है, लानवांग जी मुझे कॉफ़ी पीना है, कॉफ़ी ऑर्डर करो। तो लानवांग जी कहता है, विंग तुम मेरे असिस्टेंट हो तो तुम्हें मेरा काम करना चाहिए, ना कि मुझे तुम्हारा। विंग कहता है, असिस्टेंट होने से पहले शायद मैं तुम्हारा हस्बैंड भी हूँ, कुछ याद आया? फिर लानवांग जी कहता है, और मैंने कल रात को क्या कहा था वो तुम्हें याद आया? तो विंग कहता है, हाँ मुझे याद आया, करके चला जाता है वो। फिर वह पैर पटकते पटकते बाहर जाता है और फिर पेंट्री से जाके 2 स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना के लाता है और फिर लानवांग जी को जाके उसके टेबल पे रखता है और कहता है, पी लो, मैं जा रहा हूँ अपने कैबिन, कुछ काम हो तो मुझे आके बता देना। यह कहकर वह लानवांग जी की बिना बात सुने ही निकल जाता है। लानवांग जी सोचता है, हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया। मुझे लगता है भगवान ने पक्का मुझे टाइम ट्रेवल करके एक पनिशमेंट दी है, क्योंकि मैंने पिछले बार उस बेचारे विंग को इतना परेशान किया था, इसलिए भगवान पक्का मुझसे बदला ले रहा है और इस डेविल जैसे विंग को मेरे पास भेज दिया है। यह कहकर वह बच्चों की तरह मुंह बनाकर कॉफ़ी पीने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विंग बहुत खुश है। वो मन में कुछ सोचते सोचते कॉफ़ी पीता है और फिर खुद ही हंसने लगता है और खुद को ही कहता है, वाओ विंग, तुम तो बहुत ही कूल हो। और इसी तरीके से विंग लानवांग जी को हर चीज़ में परेशान करते रहता है और बेचारा लानवांग जी परेशान होते रहता है और इस तरीके से इनका ये दिन भी बीत जाता है और फिर वो लोग ऑफिस से वापस घर आ जाते हैं। तब लैन ये विंग से पूछती है, विंग बेटा तुम ठीक हो? लानवांग जी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? यह सुनकर लानवांग जी अपनी माँ को एक लुक देता है और मन में सोचता है, मैं परेशान? फिर विंग कहता है, नहीं माँ, लानवांग जी ने मुझे परेशान नहीं किया, पर मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने आज बहुत काम किया। लानवांग जी विंग की तरफ देखता है और फिर सोचता है। तो हम देखते हैं कि आज विंग पूरे दिन पूरा टाइम ऑफिस में बस इधर से उधर हो रहा था और उसने कुछ काम नहीं किया। जितना भी काम आ रहा था वो बस लानवांग जी को आके पकड़ा रहा था, कह रहा था, मुझे अभी ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, तुम मुझे सिखा देना, मैं बाद में कर लूँगा। लेकिन वो सीखने के लिए भी वहाँ पे नहीं बैठता। वो कभी इधर भाग रहा है, कभी आइसक्रीम खाने भाग रहा है, कभी क्या करने। वहीं फ्लैशबैक एंड होता है। फिर मैडम लान कहती है, और मेरा बेटा कोई बात नहीं, तुम जाओ और फ्रेश होके आओ, मैं तुम दोनों के लिए फ्रेश फ्रेश खाना सर्व करती हूँ। फिर विंग ठीक है माँ कह के रूम में चला जाता है और लानवांग जी भी बेचारा बिना कुछ बोले ऐसे ही चला जाता है। किसी ने भी बेचारे लानवांग जी से ये नहीं पूछा कि बेटा तुम कैसे हो। अब हम देखते हैं कि रूम में विंग पहले नहाने जा चुका है और तकरीबन आधे घंटे बाद वह नहा के वापस आता है और फिर हमेशा की तरह वह लानवांग जी को अपना गीला टॉवल पकड़ाता है और कहता है, लो नहा लो। फिर लानवांग जी कुछ ना कह के विंग का वही गीला टॉवल लेके नहाने चला जाता है और आधे घंटे बाद वो भी नहा के वापस आता है
तो देखता विंग वहीं पे है। फिर वो दोनों डिनर टेबल पे जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। फिर मैंग्याओ विंग से पूछता है, विंग तुम्हारा आज का दिन कैसा था? विंग कहता है, याओ गगा बहुत अच्छा था मेरा दिन आज का। फिर लैंसी चैन लान वांग जी से पूछते हैं, वांग जी तुम्हारा दिन कैसा था? वांग जी मन में सोचता है, चलो किसी को तो मेरी फिक्र है। फिर लान वांग जी कहता है, ठीक था गगा। और इस तरीके से उन लोगों का डिनर हो जाता है। फिर वो सभी लोग अपने अपने रूम चले जाते हैं सोने के लिए। अब हम देखते हैं विंग और लानवांग जी अपने अपने साइड में सो रहे हैं। तभी लानवांग जी का फ़ोन बजता है। लानवांग जी देखता है कि वह शिमिन का कॉल है, तो वो कॉल रिसीव नहीं करता, ऐसे ही रहने देता है और देखते देखते कॉल कट हो जाता है। फिर दोबारा से कॉल आता है और फिर से वैसे ही देखते देखते कट हो जाता है। तीसरी बार कॉल बजता है तो गुस्से से विंग खुद ही उठा देता है और कहता है, कितनी बार कॉल करोगी? तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहता? अब रखो फ़ोन। यह कह के खुद ही कॉल कट कर देता है। फिर वो लानवांग जी से कहता है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें बहुत तंग करती है? कोई बात नहीं, मैंने अच्छा किया ना। यह कहकर वह एक स्माइल देता हुआ सो जाता है। लानवांग जी बस स्माइल करता है और फिर वह भी सो जाता है। और वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ शिमिन जो कि वैन चाओ के साथ होती है, वो बहुत गुस्से में आ जाती है। वह कहती है, इस विंग की इतनी हिम्मत, इसने मेरे कॉल को कैसे कट कर दिया? और वो लानवांग जी कहाँ था? उसने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? यह कहकर वह वहाँ तिल मिलाने लगती है। तो वैनचाओ कहता है, डार्लिंग तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, हो सकता है लानवांग जी कहीं बाहर हो और विंग वहाँ पे हो। तुम ऐसा करना, कल जब तुम लानवांग जी से मिलो तो विंग के बारे में ऐसा ऐसा बोलना और वह विंग से इतनी नफरत करे कि विंग को देखते ही वह गुस्से से उसे मारे या पीटे। शिमिन कहती है, हाँ इस विंग को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, लगता है इसके पर निकल आए हैं। इनका सीन यही कट होता है। अब हम देखते हैं सुबह हो चुकी है। लानवांग जी अपनी आँख खोलता है तो वो देखता है कि आज फिर से विंग लानवांग जी के पास कॉलर बियर जैसे चिपका हुआ है। फिर लानवांग जी स्माइल करता है और धीरे धीरे विंग से अलग होकर वह नहाने चला जाता है। नहा कर आता है तो वो देखता है विंग भी उठ चुका है। फिर विंग लानवांग जी से कहता है, तुम्हें तो आज ऑफिस नहीं जाना, फिर तुम इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? लानवांग जी कहता है, तुम्हें किसने कहा मैं ऑफिस नहीं जा रहा? तो विंग कहता है, तुमने तो कहा था कि आज तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वाले हो। तो लानवांग जी कहता है, वह मुझसे मिलने ऑफिस भी आ सकती है। तो विंग कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। यह कहकर वह टॉवल लेके नहाने चला जाता है। फिर वह टॉयलेट में खुद से ही बातें कर रहा होता है। वह कहता है, शिमिन तुम्हारा तो मैं ऐसा बैंड बजाऊंगा कि तुम भी याद रखोगे कि विंग किस चीज़ का नाम है। यह कहकर वो भी एक स्माइल करता है, वो भी डेविल वाली। थोड़ी देर बाद विंग भी नहा के वापस बाहर आ जाता है तो वो देखता है लानवांग जी वहाँ पे नहीं है। फिर वो भी जल्दी जल्दी तैयार होके नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पे आ जाता है। सब लोग उसी का ही वेट कर रहे थे। विंग जाके लानवांग जी के साइड में बैठ जाता है और फिर ब्रेकफास्ट करने लगता है। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद विंग और लानवांग जी भी ऑफिस जाने लगते हैं। अब हम देखते हैं विंग और लानवांग जी ऑफिस पहुंच चुके हैं। तो विंग अपने कैबिन में ना जाके सीधे लानवांग जी के कैबिन में आ जाता है और कहता है, वांग जी तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितने बजे आ रही है? तो वांग जी कहता है, क्यों? विंग कहता है, नहीं ऐसे ही, उसका स्वागत भी तो करना पड़ेगा ना। मेरा मतलब है जब वो आएगी तो उसे भी चाय पानी तो पूछना पड़ेगा ना। मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। लानवांग जी कहता है, दोपहर में आएगी वो। फिर वो अपने चेयर में जाके बैठ जाता है। विंग कहता है, ठीक है। यह कहकर वो बाहर चला जाता है। तब लानवांग जी मन में सोचता है, पता नहीं अब ये क्या करने की सोच रहा है। खैर मुझे अपना काम करना होगा क्योंकि इसने तो कुछ काम करना है नहीं। यह कहकर बेचारा लानवांग जी अपना ऑफिस का काम करने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि शिमिन वेंचाओ के साथ है और वेंचाओ उससे कह रहा होता है, शिमिन आज तुम जाओगी तो वहाँ लानवांग जी अकेला होगा, यानी कि उसके गगा
और उसके फादर नहीं है वहाँ पे। तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है उसके वहाँ से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स निकालने का, उसको अपने जाल में फंसाए रखना और किसी तरीके से उनकी सीक्रेट की लेके वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ से हटा लेना। शिमिन वेंचाओ के गले में अपने हाथ रखते हुए कहती है, वेंचाओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मुझे ये सब सिखाना पड़ेगा? यह कहकर वो एक स्माइल करती है और वेंचाओ स्माइल करता है। इनका ये सीन यहीं कट होता है। अब हम आते हैं ऑफिस में। विंग सुबह से बैठा बैठा लगभग 4 कॉफ़ी पी चुका है और विंग ने असिस्टेंट होते हुए भी एक और असिस्टेंट रखा है वो अपने लिए, जिसका नाम है शाओ शिंगचैन। तो वह शाओ शिंगचैन से कहता है, शिंगचैन, मुझे एक और कप कॉफ़ी पीनी थी। तब शाओ शिंगचैन कहता है, सर, आप ऑलरेडी 4 कप कॉफ़ी पी चुके हैं, ज़्यादा कॉफ़ी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। विंग प्लीडिंग आइज से शाओ शिंगचैन की तरफ दिखता है। तो शाओ शिंगचैन कहता है, ठीक है सर, मैं एक और ला देता हूँ, परंतु ये आपके लास्ट होएगी। तो विंग ठीक है कहता है और शाओ शिंगचैन चला जाता है कॉफ़ी लाने। तभी हम देखते हैं कि दोपहर हो चुकी है। तो विंग सीधा जाता है लानवांग जी के कैबिन में और फिर कहता है, लानवांग जी, मुझे भूख लग रही है, मैं नीचे कैंटीन जा रहा हूँ, तुमने भी चलना है खाने के लिए? तब लानवांग जी कहता है, नहीं, मुझे भूख नहीं है। विंग ठीक है कह के बाहर निकलता है और फिर कहता है, बड़ा आया, भूख नहीं लगी है, खड़ूस कहीं का। ये कह के वह कैंटीन की तरफ जाने लगता है। फिर रास्ते में उसे शाओ शिंगचैन मिलता है और दोनों कैंटीन चले जाते हैं। इतने में ही हम देखते हैं कि शिमिन की एंट्री होती है ऑफिस में और वह बड़े ही मॉडलिंग करते हुए लानवांग जी के ऑफिस में यानी कि उसके कैबिन में नॉक करती है। लानवांग जी कहता है, कमीन। तो शिमिन बहुत ही लहराते हुए वह सीधे जाती है और फिर जाकर लानवांग जी के लैब में बैठ जाती है। लानवांग जी को बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। फिर शिमिन कहती है, लानवांग जी, क्या तुम्हें आजकल मेरी याद नहीं आती? तुम मेरा कॉल भी पिक नहीं करते हो। तुम्हें पता है, कल तुम्हारे उस सो कॉल्ड हस्बैंड विंग ने मेरा कॉल रिसीव किया था। तब लानवांग जी बस मुझे पता है, ऐसा कहता है। तब शिमिन हैरान होकर देखती है और कहती है, तुम्हें पता है, इट मीन्स तुमने जानबूझ के मेरा कॉल नहीं उठाया? तब लानवांग जी कहता है, नहीं, मेरा मतलब था, मैंने बाद में कॉल चेक किया था, मैं पहले रूम पे नहीं था। शिमिन कहती है, ठीक है, लेकिन तुम अपना फ़ोन ऐसे ही रख के मत जाया करो, मुझे पसंद नहीं कि तुम्हारा कोई भी सामान विंग यूज़ करे। लानवांग जी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और कहता है, शिमिन, लंच करोगी मेरे साथ? तो शिमिन कहती है, नहीं लानवांग जी, मैं खा के आई थी ऑलरेडी। और फिर ऐसा करते हुए वह अपने हाथों से लानवांग जी के चेस्ट एरिया में हाथ लगाने लगती है। तब लानवांग जी उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, शिमिन, ये ऑफिस एरिया है, यहाँ ये सब अच्छा नहीं लगता। ऐसा कहकर वह उसके हाथ को नीचे रख देता है, लेकिन शिमिन कहाँ हार मानने वाली थी। वह जैसे तैसे करके वह की ले लेती है जिसको कि उसकी तलाश थी। फिर वह कहती है, लानवांग जी रुको, मैं अभी वॉशरूम होके आती हूँ। यह कहकर वह चली जाती है वॉशरूम में। वॉशरूम में हम देखते हैं कि वह उस की को बहुत ही ध्यान से देख रही है और कहती है, लानवांग जी, अब तुम उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि अब तुम्हारे कंपनी के पूरे दिन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। यह कहकर वह एक स्माइल करती है और फिर उस चाबी को अपने पर्स में रखकर बाहर आ जाती है। वहीं हम देखते हैं कि विंग भी जल्दी जल्दी खाना खाकर वापस आ चुका है, क्योंकि उसे याद आ गया है कि शिमिन भी लंच ब्रेक में यानी कि दोपहर में ऑफिस में आने वाली थी। वो भागता भागता लानवांग जी के रूम में आता है तो देखता है कि लानवांग जी वहाँ पे अकेला बैठा हुआ है। लानवांग जी विंग को देखकर कहता है, तुम भाग क्यों रहे हो? तब विंग कहता है, नहीं, मैं वो बस भागने की कोशिश कर रहा था, मैं देख रहा था कि दौड़ते हुए हमारी सांस कैसे फूलती है। लानवांग जी मन में सोचता है, कुछ भी, मतलब मुंह में आया तो कुछ भी बोल देगा ये। परंतु वह विंग को कुछ नहीं कहता। फिर वह अपना ऑफिस का काम करने लग जाता है। विंग भी आकर सोफे में बैठ जाता है तो लानवांग जी उसे घूरता है। तो विंग कहता है, क्यों घूर रहे हो ऐसे मुझे?
मैं अपने कैबिन में बोर हो रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पे बैठने आया हूँ। और वह इधर उधर देखने लगता है। लान वांगजी समझ जाता है कि विंग क्या कर रहा है। इतने में शिमिन दोबारा आती है लहराते हुए, और वह देखते हैं कि विंग भी लान वांगजी के कैबिन में है और सोफे में बैठा हुआ है। तो वह सीधे आती है और फिर लान वांगजी के लैप में बैठ जाती है। विंग को ये देख के बहुत गुस्सा आता है, उसे बहुत जलन महसूस होती है और वह अपने हाथ की मुठ्ठियों को बीच लेता है, परंतु वह अपने एक्सप्रेशन से बिल्कुल शो नहीं होने देता। लान वांगजी उसको टेढ़ी नज़र से दिखता है। फिर वो मन में सोचता है, क्या उसे कुछ नहीं हो रहा है शिमिन को मेरे यहाँ पे मेरे इतने करीब देख के। वो जानबूझ के विंग को और छेड़ने के लिए शिमिन के हाथ को पकड़ता है और कहता है, शिमिन, तुम ही कह रही थी ना कि हम इतने दिनों बाद मिले हैं, तो तुम क्या कहना चाहती थी मुझसे? शिमिन भी नौटंकी करते हुए कहती है, लान वांगजी, मुझे ना पसंद नहीं है कि हमारे प्राइवेसी में कोई इंटरप्ट करे, तो तुम अपने इस सो कॉल्ड हस्बैंड को बाहर क्यों नहीं भेज देते? लान वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, शिमिन, फिलहाल वो मेरा हस्बैंड नहीं, वो मेरा असिस्टेंट है, तो तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? शिमिन कहती है, हाँ लान वांगजी, वैसे भी अगर ये तुम्हारा हस्बैंड असिस्टेंट ना हो के हस्बैंड भी होता तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम्हें भी। यह कहकर वह लान वांगजी को गले लगाती है। लान वांगजी को तो गुस्सा ऐसा आ रहा है कि भाई उसको शिमिन को वहाँ पे पटक ही दे, लेकिन वो भी अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और फिर विंग को देखता है। तो वह देखता है कि विंग को अब उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होने लगे हैं, उसे गुस्सा आ रहा है और वह लान वांगजी को ऐसे देख रहा है मानो जैसे कि अभी वह उसे खा जाएगा। तभी विंग फ़ोन निकालता है और कॉल करता है। सामने से आवाज़ आती है, हेलो। तब विंग कहता है, हेलो पापा, आप कह रहे थे ना कि आज आप ऑफिस आने वाले हैं, तो मैं और वांगजी के ही कैबिन में वेट कर रहे हैं। तो सामने से आवाज़ आती है, हाँ बेटा, मैं बस नीचे ही हूँ, ऑफिस में पहुँच चुका हूँ, बस 5 मिनट पर पहुँच रहा हूँ। तो विंग कहता है, ठीक है पापा, हम वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जाना आप, 5 मिनट में। यह कहकर वह एक डेविल स्माइल करता है। ये सुनते ही लान वांगजी जल्दी जल्दी से शिमिन को अपने गोद से उतारता है और कहता है, शिमिन, तुम जल्दी चली जाओ यहाँ से, क्योंकि मेरे फादर आ रहे हैं। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मैं तो अपने काम से जाऊँगा ही जाऊँगा, तुम्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो जाओ, कल आ जाना इसी टाइम पे। यह कहकर वह जल्दी जल्दी शिमिन को भगा देता है। शिमिन और लान वांगजी को इस तरह देखकर विंग बहुत खुश होता है और मन में सोचता है, और मनाओ रंग लिया लान वांगजी, मैं देखता हूँ मेरे होते हुए तुम कैसे शिमिन के साथ एंजॉय कर सकते हो। और फिर वह स्माइल करता है। शिमिन भी घबराई घबराई वहाँ से भाग जाती है। इतने में लैन चिंगेंजुन लान वांगजी के कैबिन में एंट्री लेते हैं और कहते हैं, विंग बेटा, क्या कुछ ज़रूरी काम था, तुमने मुझे बुलाया? तो विंग कहता है, नहीं फादर, वो तो बस मैं ऐसे ही बुला रहा था, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ना, लान वांगजी के पास टाइम नहीं था मुझे कुछ सिखाने का, तो मैं चाहता था कि आप मुझे सिखाएं। लैन चिंगेजुन लान वांगजी को गुस्से से दिखते हैं और कहते हैं, चलो बेटा, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। यह कहकर वह विंग को उसके कैबिन में लेके जाते हैं और वह उसे बहुत कुछ सिखाते हैं। लगभग 1 घंटे बाद लैन चिंगेजुन कहता है विंग से, बेटा अब मैं जाता हूँ, घर में मिलते हैं। ऐसा कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि शिमिन गुस्से से वैंचाओ के साथ बैठी हुई है और वह कहती है, इस विंग ने पूरा का पूरा प्लान चौपट कर दिया, नहीं तो आज मैं वो डॉक्यूमेंट्स ले ही ली थी, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। तभी वैंचाओ कहता है, रिलैक्स, कोई बात नहीं, ये तो हमें मिल ही चुकी है, तो कल निकाल लेना। फिर शिमिन कहती है, वो तो ठीक है वैंचाओ, लेकिन इस वी का तो कुछ करना ही पड़ेगा, उसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है आने वाले टाइम में वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वैंचाओ कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो इसका कुछ करता हूँ मैं। इनका सीन यही कट होता है। अब हम देखते हैं शाम का समय हो चुका है, तो विंग और लान वांगजी भी अपने घर वापस लौट चुके हैं और वो फ्रेश होके आते हैं और अपना डिनर करके वापस रूम में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि विंग बिस्तर में लेटा हुआ है और लान वांगजी कुछ करने के लिए उठता है, तो अचानक उसका पैर फिसल जाता है और फिर वह विंग के ऊपर गिर जाता है और दोनों की फेस बहुत नज़दीक है।
दोनों का चेहरा ब्लश करने लगता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। लगभग 5 मिनट बाद विंग कहता है लानवांग जी से, लानवांग जी उठ जाओ, मैं इतना भी हैंडसम नहीं हूँ। फिर लानवांग जी अपने होश में आता है और फिर उठ जाता है और कहता है सॉरी, मेरा पैर फिसल गया था। यह कहकर वह आगे जल्दी जल्दी अपने बिस्तर में घुस जाता है और फिर वह अपने दिल पे हाथ रखता है, जो कि एक बुलेट ट्रेन की तरह फास्ट भाग रही थी। वही हाल विंग का भी था। वह भी अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है, इसे क्या हुआ, ये इतना तेज क्यों दौड़ रहा है। ये सीन यही कट होता है। अब हम देखते हैं सुबह हो चुकी है। विंग और लानवांग जी ब्रेकफास्ट करके ऑफिस में जा चुके हैं और विंग वैसे ही लानवांग जी को दिन भर परेशान करता है और इस तरीके से फिर लंच टाइम हो जाता है। लंच टाइम में दोबारा से शिमिन लटकते मटकते हुए ऑफिस आ जाती है और आकर सीधा लानवांग जी के लैब पे बैठ जाती है। शिमिन के आने के 5 मिनट बाद ही किसी न किसी बहाने से लानवांग जी के रूम आ जाता है। तब लानवांग जी विंग से कहता है, विंग तुम हम दोनों के लिए कॉफ़ी ला दो। विंग कहता है, क्या मैं कॉफ़ी लाऊं तुम दोनों के लिए। तब लानवांग जी कहता है, हाँ तुम ही कॉफ़ी लाओगे मिस्टर असिस्टेंट। तब विंग कहता है, हाँ हाँ ठीक है लाता हूँ मैं कॉफ़ी, करके वह कॉफ़ी लेने चला जाता है और बहुत ही गुस्से से कॉफ़ी बना रहा होता है। वहीं ऑफिस में हम देखते हैं लानवांग जी कहता है शिमिन से, शिमिन तुम यहीं रुकना, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। यह कह के वह वॉशरूम चला जाता है। शिमिन सोचती है यही अच्छा टाइम है वो डॉक्यूमेंट्स निकालने का। तो वह जल्दी जल्दी लानवांग जी के कबर्ड में जाती है और वहाँ से की से कबर्ड खोल के वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स देखती है और वहाँ से एक आधे डॉक्यूमेंट्स वो निकाल लेती है और फिर उसे पढ़ती है और फिर पढ़ के एक स्माइल करती है और कहती है, लानवांग जी तुम तो अब गए। फिर वह उस डॉक्यूमेंट को जल्दी जल्दी अपने पॉकेट में डालती है, पॉकेट यानी कि जो पर्स है उसके पॉकेट में, और फिर आके आराम से चेयर पे बैठ जाती है। लगभग 5 मिनट बाद लानवांग जी भी आ जाता है और इतने टाइम में विंग भी आ जाता है 2 कॉफ़ी लेके और वह आके सीधा लानवांग जी के टेबल पे कॉफ़ी को बहुत ज़ोर से पटकता है और कहता है, पियो अपनी कॉफ़ी। यह कह के वह गुस्से से बाहर चला जाता है। लानवांग जी ये देख के बहुत ही खुश होता है, उसे मज़ा आ रहा था विंग को परेशान करके। अभी शिमिन कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा हस्बैंड यानी कि तुम्हारा जो ये असिस्टेंट है वह बहुत रूड है, तुम्हें उसे कुछ सिखा के रखना चाहिए। लानवांग जी कहता है, मतलब। लानवांग जी मेरा मतलब है तुम उसे कुछ सिखाते क्यों नहीं हो, वो कितना बदतमीज़ है, देखो वो हमसे कैसे बातें करता है और तुमसे रिस्पेक्ट से ही बातें नहीं करता, तो तुम उसे कुछ सिखाओ, मेरा मतलब है। अब लानवांग जी कहता है, तुम्हारा मतलब है मैं उसको मारूं। तो शिमिन कहती है, हाँ लानवांग जी तुम कितने समझदार हो। फिर लानवांग जी कहते हैं, ठीक है आज शाम को दिखता हूँ। फिर इस तरीके से शिमिन लगभग 1 घंटे बाद लानवांग जी को बाय कह के वहाँ से निकल जाती है और फिर वह ऑफिस से बाहर निकल के वेंचाओ को कॉल करती है और कहती है, वेंचाओ हमारा काम हो गया है। वेंचाओ वहाँ पे बहुत खुश होता है और कहता है, थैंक यू माई स्वीट हार्ट, आज की पार्टी तुम्हारे नाम। यह कहकर वो फ़ोन रखता है। वहीं हम देखते हैं कि लानवांग जी भी अपने मोबाइल में कुछ देख रहा है और वह भी बहुत खुश है और वह कहता है, बहुत जल्द तुम दोनों को मैं जेल के सलाखों के पीछे रखूंगा। यह कहकर वह भी एक डेविल सा स्माइल करता है। इतने में विंग आ जाता है और वह देखता है कि लानवांग जी डेविल स्माइल कर रहा है। तो वह मन में सोचता है, लानवांग जी को ऐसा क्या मिल गया जो कि वो ऐसा स्माइल कर रहा है। फिर वो आके लानवांग जी के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं काम करके बहुत थक गया। तो लानवांग जी कहता है, तुम विंग तुम काम करके थक गए। तो विंग कहता है, हाँ मैं बहुत थक गया हूँ। तो लानवांग जी कहता है, 2 कॉफ़ी लाने से क्या थक जाते कोई। तो विंग कहता है, ओ हेलो, 2 कॉफ़ी लाने के अलावा मैंने और भी बहुत कुछ काम किया है। लानवांग जी कहते हैं, जैसे कि। तो विंग कहता है, "अम, म- मुझे याद नहीं आ रहा परंतु मैंने किया है और मैं घर जा रहा हूँ। यह कह के वो बाहर निकल जाता है। लानवांग जी विंग को जाते देख के स्माइल करता है और कहता है, भगवान शायद तूने मुझे गलत टाइमलाइन में भेजा है परंतु मैं फिर भी खुश हूँ, मुझे ये वाला विंग भी पसंद है।
ये कह के वो दोबारा स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं कि विंग उसी शिमिन के पीछे जा रहा है। हम देखते हैं कि शिमिन एक अपार्टमेंट में आती है और उसी के अंदर चली जाती है। तो विंग भी धीरे धीरे उस अपार्टमेंट में आता है। तो वो देखता है कि शिमिन ने गलती से दरवाज़ा बंद नहीं किया है। तो विंग भी चुपके चुपके उनके अपार्टमेंट में चला जाता है और देखने लगता है, लेकिन उसे शिमिन कहीं दिखाई नहीं देती। तो वह उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसे एक कमरे से आवाज़ आती है, शायद वो शिमिन की है और उसके साथ कोई और भी है। तो विंग जाता है और फिर धीरे से दरवाज़ा खुल के वह देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वह देखता है कि वेंचाओ और शिमिन बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति में हैं और वह बातें कर रहे हैं। शिमिन कहती है, वेंचाओ, मैं वो डॉक्यूमेंट तो ले आई हूँ, अब तुम कब लान वांगजी और लान कंपनी की बैंड बजाओगे? वेंचाओ कहता है, शिमिन डार्लिंग, बस तुम अब देखती जाओ मैं क्या क्या करता हूँ इस कंपनी के साथ। यह कहकर वो हंसता है और फिर अपने रंगारंग कार्यक्रम में बिजी हो जाता है। लेकिन विंग चुपके से ही इन दोनों का वीडियो बना लेता है और फिर वह भी एक स्माइल करता हुआ वहाँ से निकल जाता है। और फिर वह अपनी गाड़ी में पहुँचता है और कहता है, शिमिन, वेंचाओ, तुम तो गए अब मेरे हाथों से। यह कह के वह सीधा घर निकल जाता है। तब वह घर में पहुँच के अपना फ्रेश होके बाहर आता है। तब उसे याद आता है। फिर वह कहता है, ओ शिट, गाड़ी तो मैं ले आया, अब लानवांग जी कैसे आएगा? फिर वह देखता है टाइम, अब 4:30 हो चुके हैं, यानी कि आधे घंटे बाद ऑफिस की छुट्टी हो जाएगी। तो वह कहता है, ओ शिट ओ शिट ओ शिट, अब मैं क्या करूँ इस लानवांग जी का? फिर वह जल्दी जल्दी लानवांग जी को कॉल करता है। लानवांग जी कॉल पिक नहीं करता। वो दूसरी बार कॉल करता है, फिर भी लानवांग जी पिक नहीं करता। फिर विंग तीसरी बार कॉल करता है तो लानवांग जी कॉल उठा लेता है। तो विंग कहता है, तुम्हें कॉल उठाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो लानवांग जी कहता है, मैं बिजी था। तो विंग कहता है, कहाँ बिजी थे इतने टाइम में? तो लानवांग जी कहता है, मैं बिजी था। तो विंग कहता है, वही तो मैं पूछ रहा, कहाँ बिजी थे? लानवांग जी कहता है, मैं वो वॉशरूम में गया था। तो विंग कहता है, अच्छा ठीक है ठीक है, एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि मैं तुम्हारी गाड़ी में ले आया हूँ अपने साथ, तो तुम टैक्सी करके आ जाना। लानवांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, तो क्या 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 मतलब है? एक दिन टैक्सी करके आओगे तो कुछ तुम्हारी नवाबी घट नहीं जाएगी? यह कह के वो फ़ोन कट कर देता है। और फिर बेचारे हमारे लानवांग जी को टैक्सी करके घर जाना पड़ता है। लानवांग जी घर पहुंचता है तो देखता है कि विंग बड़ी बड़ी ही मस्त तरीके से बिस्तर में सोया हुआ है। वो विंग के पास जाता है और फिर उसे देखने लगता है। लगभग 5 मिनट तक देखने के बाद वह नहाने चला जाता है। विंग अपनी आंखें खोलता है और कहता है, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है? यह कह के वो उठता है और शीशे में देखने लगता है। फिर वह कहता है, मेरा फेस साफ तो है, फिर ये खड़ूस मेरा फेस ऐसे क्यों घूर रहा था? फिर वो दोबारा से सोने चला जाता है। सोने नहीं मीन्स नाटक करता है वो। थोड़ी देर बाद लानवांग जी बाहर आ जाता है तो वो देखता है विंग फिर से सो रहा है। तो तब वह विंग के बहुत करीब जाता है और फिर उसको फॉरहेड पे एक किस करके वहाँ से जल्दी भाग जाता है। लानवांग जी के बाहर भागते ही विंग अपनी आंखें खोलता है और कहता है, ये क्या था? यह कहकर वह अपना एक हाथ अपने माथे पे रखता है जहाँ पे लानवांग जी ने भी किस किया था। तो वो देखता है कि उसके दिल की धड़कन बहुत ही बड़ी हुई है। फिर विंग ज़्यादा नहीं सोचता और फिर वह भी नीचे आता है डिनर करने के लिए। अब वो सभी खाना खा रहे होते हैं तो लानवांग जी बहुत ही स्माइल करके विंग को देख रहा होता है। विंग देख लेता है कि लानवांग जी उसे घूर रहा है। अब खाना हो जाने के बाद विंग और लानवांग जी अपने कमरे में हैं। तो विंग लानवांग जी से कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो लानवांग जी कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, मैं क्या छुपाऊंगा? तो विंग कहता है, फिर तुम हकला क्यों रहे हो? लानवांग जी कहता है, वो मैं ऐसे ही हकलाता हूँ कभी कभी। विंग कहता है, इससे पहले तो मैंने कभी देखा नहीं तुम्हें ऐसे हकलाते हुए, इसका मतलब पक्का तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। लानवांग जी कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी लानवांग जी अपना फ़ोन चेक कर रहा होता है। तो विंग आता है और कहता है, तुम अपने मोबाइल में क्या छुपा रहे हो, मुझे भी देखना है। यह कहकर वो आता है और लानवांग जी से उसका फ़ोन छीनने की कोशिश करता है और इसी छीना झपटी में वो दोनों बेड के ऊपर गिर जाते हैं। फिर उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है और वह देखते ही देखते एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। उनके लिप्स आपस में मिलने ही वाले होते हैं। तभी उनके दरवाजे पर नॉक होता है और वो दोनों होश में आ जाते हैं
और एकदम से उठ जाते हैं। दोनों का फेस पूरी तरीके से लाल हो जाता है और वह बुरी तरीके से ब्लश करते हैं। तब विंग कहता है, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तुम दरवाज़ा खोलो। यह कह के वो जल्दी जल्दी भाग जाता है। फिर लानवांग जी भी दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि मैंग्याओ है बाहर। फिर लानवांग जी कहता है, गगा आप? मैंग्याओ कहता है, सॉरी वांग जी, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, परंतु माँ बाबा तुम दोनों को बुला रहे हैं। यह कहते हुए मैंग्याओ स्माइल करते हुए चला जाता है। लानवांग जी वॉशरूम के नज़दीक जाता है और फिर कहता है, विंग, नीचे माँ बाबा बुला रहे हैं, चलो मैं जा रहा हूँ, तुम आ जाना। यह कह के वो निकल जाता है। थोड़ी देर में विंग भी आ जाता है लानवांग जी के पीछे पीछे। वो दोनों नीचे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सभी लोग नीचे बैठे हुए हैं, यानी कि लैन जिंगेजुन, लैन यी, लैन चिचैन, मैंग्याओ। तब वो दोनों भी जाके नीचे बैठ जाते हैं। फिर लैन चिंगेजुन लानवांग जी से कहते हैं, वांग जी, कल जिन कंपनी का सक्सेस पार्टी है तो उन्होंने हमें बुलाया है, लेकिन लैन चिचैन अपने कामों में बिजी है और मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम और विंग इस पार्टी को अटेंड करो। ये पार्टी का नाम सुनते ही विंग को मन में अजीब सा होता है। उसकी आंखें से भरने लगती है, मीन्स आंसू आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लानवांग जी को देखते हैं, उसे भी कुछ याद आता है। तो हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि पास्ट में इस टाइम क्या हुआ था। लानवांग जी विंग को जैसे तैसे पार्टी में ले आता है, परंतु वह पार्टी में लाने के बाद विंग को इग्नोर सा करता है। विंग अकेले में बैठा होता है। तभी शिमिन जाती है और फिर वह विंग को परेशान करने लगती है। जब विंग शिमिन से तंग आकर उसे हल्का सा धक्का देता है, तब शिमिन जानबूझ के लानवांग जी को दिखाने के लिए गिरने का नाटक करती है और कहती है, वांग जी, देखा तुमने, ये तुम्हारा सो कॉल्ड हस्बैंड कैसा बिहेव करता है मेरे साथ। मैं तो बस इसे इतना कह रही थी कि चलो हमारे साथ एंजॉय करते हैं, और तुम्हें पता है इसने मुझे धक्का दिया। यह कह के वह रोने लगती है। लानवांग जी को विंग पे बहुत गुस्सा आता है और वह विंग की बात सुने बिना ही विंग को एक जोर से थप्पड़ मारता है, जिससे कि विंग सीधा अपने सोफे पे जा गिरता है और विंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तब लानवांग जी विंग से कहते हैं, तुम शायद अपनी औकात भूल गए हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम मेरी चीज़ों से और मेरे मामलों से दूर रहो। ये तुम्हारे लिए बस एक ट्रेलर है। यदि आगे से तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे क्या लगते हो। यह कहकर वह शिमन को अपने साथ ले जाता है और फिर खुद पार्टी से आ जाता है और विंग को वहीं पे छोड़ देता है। तब विंग बेचारा थोड़ी देर वहीं रोता रहता है और उसे बहुत शर्म आती है, क्योंकि सब लोग उसे ही घूर रहे थे। इतने में यानली आती है और फिर वह विंग को उठाकर अपने साथ बाहर ले आती है। तब यानली विंग से पूछती है कि क्या हुआ। तब विंग उसे झूठ कहता है कि उसने ही जानबूझ के शिमिन को धक्का दिया था, जिस वजह से लानवांग जी ने गुस्से से उसे थप्पड़ मारा। यानली समझ जाती है कि विंग झूठ बोल रहा है। फिर वह कुछ नहीं कहती और वह अपने गाड़ी से विंग को लान हाउस में छोड़ देती है, यानी कि लान मैंशन। फिर जब लैन चिंगेजुन और लैन ये पूछते हैं कि लानवांग जी कहाँ है, तो वह फिर से झूठ कह देता है कि लानवांग जी अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं बोर हो रहा था तो मैंने अपने शीजिए को कह के यहाँ पे आ गया मैं। फिर वह अपने कमरे में चला जाता है। फ्लैशबैक यहीं एंड होता है। लानवांग जी ठीक है पापा कह के आ जाता है ऊपर और विंग भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। लेकिन अभी दोनों खोई खोई से होते हैं। दोनों में से कोई किसी से बात नहीं करता और फिर चुपचाप से आके सो जाते हैं। सुबह होती है तो देखते हैं विंग हमेशा की तरह लानवांग जी के साथ चिपका हुआ है, जिसे देखकर लानवांग जी खुश होता है और फिर वह विंग को अपने से अलग करके खुद नहाने जाता है। तब तक विंग भी उठ जाता है और उसके बाद विंग नहाने चला जाता है। दिन को वो ऑफिस जाते हैं और लगभग 4 बजे दोनों ऑफिस से वापस आते हैं और वापस से आने के बाद दोनों एक कपल कपल वाला आउटफिट पहन के, ये मीन्स दोनों के मैचिंग आउटफिट पहन के वह जिन कंपनी के सक्सेस पार्टी में जाते हैं। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे शिमिन भी आई थी। लानवांग जी को देखते ही वह लानवांग जी के पास भाग के आने लगती है। तभी विंग
अपना एक पैर आगे करके उसे गिरा देता है और फिर उसे हाथ देते हुए कहता है, ओ ओ शिमिन, तुम देख के नहीं चल सकती क्या, कैसे गिर गई तुम। यह कह के शिमिन को एक डेविल लुक देता है। तब शिमिन कहती है, मुझे पता है तुमने मुझे जानबूझ के गिराया ना। तो विंग कहता है, आ तुम्हें जानबूझ के गिरा के मुझे क्या मिलेगा शिमिन। यह कह के वह स्माइल करता है, वहाँ से चला जाता है। तब शिमिन आती है और लाल वांग जी से कहती है, वांग जी, देखा तुमने, तुम्हारा ये सो कॉल्ड हस्बैंड कितना गंदा है, उसने मुझे जानबूझ के गिराया। लाल वांग जी को मन ही मन में बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो कहता है, शिमिन कोई बात नहीं, मैं उसे शाम को बदला लूँगा। शिमिन खुश होती है और फिर वो यहाँ वहाँ की बातें करने लग जाती है लाल वांग जी के साथ। लाल वांग जी बोर हो रहा होता है तो वह देखता है कि विंग दूर से उसे बहुत घूर रहा है। तब लाल वांग जी को कुछ मस्ती सूझती है तो वो जानबूझ के शिमिन का हाथ पकड़ता है और कहता है, शिमिन, तुम्हें नहीं लगता कि हमें बाहर जाना चाहिए। शिमिन घबरा जाती है बाहर जाने के नाम पे। वो कहती है, नहीं लाल वांग जी, यहाँ सही है। अब लाल वांग जी को डबल मजा आने लगता है, क्योंकि एक तरफ से वह विंग को जला रहा था, दूसरी तरफ वह शिमिन को भी जानबूझ के छेड़ रहा था। तब वह जबरदस्ती शिमिन को बाहर लेके चलता है। वहीं दूसरी नज़र उसकी विंग पे होती है, जो कि वैसे ही उन दोनों को घूरे जा रहा है। अब हम देखते हैं शिमिन और लाल वांग जी बाहर आ चुके हैं और विंग भी चुप चुप के उनके पीछे आ चुका है। तब लाल वांग जी बाहर आते ही शिमिन के गले लग जाता है और कहता है, शिमिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द तुमसे शादी करूँ। यह सुनकर शिमिन घबरा जाती है और कहती है, लाल वांग जी, अभी तो तुम्हारी डिवोर्स भी नहीं हुआ, तो फिर हम कैसे शादी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग को यह सुन के बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर लाल वांग जी कहता है, डिवोर्स का क्या है, वो तो मैं उससे कभी भी ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जैसे मैं उससे प्यार नहीं करता, वह भी मुझसे ऐसे प्यार नहीं करता। और ऐसा कहकर वह शिमिन के करीब और करीब आने लगता है। उन दोनों के भी होठ मिलने ही वाले होते हैं। तभी विंग कहता है, रुको। तब शिमिन और लाल वांग जी दोनों विंग की तरफ देखते हैं। तब लाल वांग जी कहता है, हाँ, तुम हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तो विंग कहता है, नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा। लाल वांग जी कहता है, इसे डिस्टर्ब करना ही कहते हैं। तो विंग कहता है, मैं बस ये कहना आया था तुमसे कि अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, तो तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो। यह कहकर वह शिमिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। शिमिन मन में सोचती है, थैंक गॉड, पहली बार इस विंग ने अच्छा काम किया है। वहीं लाल वांग जी बहुत खुश होता है और फिर वो भी स्माइल करते हुए पार्टी में अंदर आ जाता है। विंग शिमिन को अंदर लाके उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है, तुम मेरे पति से दूर ही रहो, समझी। यह कह के वो वहाँ से चला जाता है। इतने में वैन चाओ शिमिन के पास आ जाता है। फिर वो दोनों कोने में खड़े हो जाते हैं। वो दोनों इस तरीके से खड़े होते हैं कि यदि कोई उन्हें देखेगा तो पता नहीं चलेगा कि वो दोनों बात कर रहे हैं। परंतु लाल वांगजू और विंग को सब पता है, तो फिर भी वो जानबूझ के पता ना होने का एक्टिंग करते हैं। और फिर इस तरीके से पार्टी ख़त्म हो जाती है और वो वापस आ जाते हैं। घर में पहुँच के लाल वांगजी विंग से कहता है, विंग, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। विंग कहता है, क्यों। तो लाल वांगजी कहता है, क्या क्यों, मैं तुमसे डिवोर्स करके अपनी शिमिन से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर विंग की आंखों में अचानक आंसू आ जाते हैं। फिर वह कुछ नहीं कह पाता। तब लाल वांगजी की नज़र विंग पे पड़ती है, तो वो देखता है कि विंग की आंखों में आंसू है। तो विंग के पास जाता है और कहता है, विंग, क्या हो तुम्हें, क्यों रो रहे हो। तो विंग कहता है, क्या मतलब है, क्या हो तुम्हें, डिवोर्स मांग के पूछ रहे हो, क्या हो तुम्हें, तुम क्या बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। लाल वांगजी कहता है, क्या मतलब है, क्या समझ आना चाहिए मुझे विंग। यह कह के वो विंग के करीब आता है। तो विंग कहता है, यही कि कुछ नहीं। फिर लाल वांगजी कहता है, क्या कुछ नहीं विंग, बताओ क्या कहना चाहते हो तुम। विंग कहता है, क्या तुम्हें कुछ नहीं दिखता मेरी आंखों में। तो लाल वांगजी कहता है, नहीं, मुझे क्या दिखना चाहिए विंग। तो विंग कहता है, रहने दो, तुम्हें कुछ नहीं पता। फिर लाल वांगजी विंग को हक करता है और कहता है, आई लव यू विंग। मुझे नहीं पता कब से, परंतु मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। विंग कहता है, आई लव यू टू लाल वांगजी।
लेकिन मैं तुम्हें हमेशा से प्यार करता था और आगे भी करता रहूँगा। फिर वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर लान वांगजी विंग के लिप्स में अपने लिप्स रख देता है और फिर दोनों एक पैशनेट वाला किस करते हैं। उसके बाद लान वांगजी विंग से कहता है, विंग एक बात बताओ, तुम मुझे बदले बदले क्यों लगते हो? विंग हैरान होकर लान वांगजी को देखता है और कहता है, क्या मतलब? तब लान वांगजी कहता है, कुछ नहीं। तभी विंग कहता है, लांजा, मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो क्या तुम यकीन करोगे? तो लान वांगजी कहता है, हाँ विंग, मैं तुम्हारी हर बात पे यकीन करूंगा। तो विंग कहता है, पक्का? तो लान वांगजी कहता है, हाँ। विंग कहता है, क्या अगर मैं यूँ कहूँ कि मैं टाइम ट्रेवल करके वापस आया हूँ तो? लान वांगजी इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके विंग को देखता है और कहता है, क्या? लान वांगजी के एक्सप्रेशन देख के विंग कहता है, मुझे पता था तुम मुझे पे विश्वास नहीं करोगे। लान वांगजी कहता है, नहीं, इसका मतलब तुम भी टाइम ट्रेवल करके वापस आए हो? विंग कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तब लान वांगजी विंग को अपनी स्टोरी बताता है। फिर लान वांगजी विंग से पूछता है, विंग, तुम अगर टाइम ट्रेवल करके वापस आए हो तो फिर क्या मतलब तुम भी? फिर विंग बताता है। तब हम देखते हैं कि विंग को लान वांगजी के फादर ने वैन कंपनी में भेजा होता है किसी एक प्रोजेक्ट के दौरान। तब उस टाइम पे विंग को वॉशरूम जाना होता है। तब वो वॉशरूम जा रहा होता है, तभी उसे एक कमरे से यानी कि एक ऑफिस से आवाज़ आती है। तब वह उस ऑफिस में जाने लगता है तो वह देखता है कि वहाँ पे वैन चाओ और शिमिन है और वह बहुत ही सेम आपत्तिजनक स्थिति में है और वह वही बात कर रहे होते हैं जब लानवांग जी ने शिमिन को कॉल किया था। तो यह सुन के विंग एकदम से बौखला जाता है और फिर वह लानवांग जी को सब सच बताने के लिए जा रहा होता है। तब वह अपनी गाड़ी इतनी स्पीड में भगाता है कि सामने से आते हुए ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। परंतु मरने से पहले विंग भगवान से एक विश करता है कि हे भगवान, प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक चांस दो ताकि मैं अगले जन्म में अपने वांग जी से मिल सकूं, उसे बता सकूं कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं और इस वेंचा और शिमिन की सच्चाई उसके सामने ला सकूं। और फिर वह मर जाता है वहीं पे। यह सुनकर लालवांग जी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वह विंग को गले लगाता है और फिर दोनों काफ़ी देर तक गले मिलते रहते हैं, मीन्स एक दूसरे को हक करके रहते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर विंग लालवांग जी को बताता है कि उसके पास वीडियो है वेंचाओ और शिमिन का। तब विंग को लालवांग जी बताता है कि उसके पास भी प्रूफ है। फिर लालवांग जी अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है जिसमें हम देखते हैं कि लालवांग जी ने शिमिन के फ़ोन को हैक करके रखा हुआ है, जिसके थ्रू वह उसकी हर एक कन्वर्सेशन को सुन सकता है। तो उसके पास बहुत सारे प्रूफ होते हैं जिससे ये साबित होता है कि शिमिन लान कंपनी के जितने भी सीक्रेट्स थे वह वैन कंपनी को शेयर करती थी। फिर विंग भी उसे अपना वह वीडियो दिखाता है जो कि उसने रिकॉर्ड किया था। फिर वह दोनों उस रात सो जाते हैं। अगले दिन दोनों उठते हैं और फिर लानवांग जी अपने फादर से कहता है कि मुझे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना है आज। लैन जिंगेजुन कुछ नहीं कहते और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज किया जाता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी बड़ी बड़ी कंपनियां आई होती है जिसमें कि वैन कंपनी भी है। तभी लानवांग जी स्टेज में आता है और फिर वह कहता है कि मैं आप सब लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आजकल हमारी लान कंपनी के शेयर्स थोड़े बहुत गिरे हुए हैं, इतना भी नहीं बट फिर भी। तो आप लोगों ने कभी सोचा है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सभी कंपनीज के जो ऑनर्स हैं और रिपोर्टर्स हैं वो इधर उधर देखते हैं। फिर लालवांग जी कहता है, चलो मैं प्रूफ दे देता हूँ कि इसके पीछे क्या राज है। यह कहकर वह एक प्रोजेक्टर मंगाता है और फिर उसमें वही वीडियो स्टार्ट करता है जिसमें हम देखते हैं कि वेंचाओ और शिमिन वो बात कर रहे हैं जो कि हमने पहले सुनी थी। वो वीडियो ख़त्म होने के बाद लानवांग जी शिमिन और वेंचाओ के पूरे कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग सुनाता है। ये देख के तो वेंचाओ के पूरे होश उड़ जाते हैं और शिमिन भी घबरा जाती है
इतने में हम देखते हैं कि पुलिस भी आ चुकी है। वह शिमिन और वेंचाओ को अरेस्ट कर लेते हैं और उन दोनों को जेल में ले जाते हैं। तब एक इस न्यूज़ की वजह से देखते ही देखते रातों रात वैन कंपनी पूरी तरीके से डूब जाती है और पूरे वैन सड़क पे आ जाते हैं। वहीं हमारे वांगशान बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। लानवांग जी के फादर ने भी अब लानवांग जी को माफ़ कर दिया है, क्योंकि अब उनका बेटा सुधर जो गया है, वो अपने सही रास्ते पे आ गया है। अब लगभग 1 हफ्ते बीत चुके हैं। सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी लैन चिंगजन कहते हैं, वांग जी, मैंने विंग और तुम्हारे लिए 15 दिन का हनीमून का ट्रिप डिसाइड किया है स्विट्ज़रलैंड में। यह सुनकर विंग और लानवांग जी बहुत खुश होते हैं। ये सीन यही कट होता है। तो अब हम देखते हैं कि विंग और लानवांग जी स्विट्ज़रलैंड के एक होटल में बहुत ही रोमांटिक सा नाइट स्पेंड कर रहे हैं। पूरे कमरे में विंग की मॉर्निंग की आवाज़ आ रही है और वह लानवांग जी से और की डिमांड कर रहा है और लानवांग जी उसे फुलफिल कर रहा है उसकी डिमांड्स को। लगभग 3 घंटे बाद उन दोनों का ये रोमांटिक सा सेशन ख़त्म होता है। अब वो दोनों अलग अलग लेटे हुए हैं और दोनों बहुत थके हुए हैं। तब विंग लानवांग जी से कहता है, लांजा, तुम तो बहुत ही कमाल निकले बेड में। लानवांग जी कहता है, तुमने अभी मुझे जाना ही कितना है विंग। यह कहकर वह दोबारा से विंग के ऊपर झपाटा मारता है और फिर इसी तरीके से हमारा ये फैन फिक्शन यहीं एंड होता है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एफ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।